Hi my pretty souls, this is Neekhwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, basically आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम मैसेजेस देखेंगे, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स अर्जेंट मैसेजेस कौन कौन से दे रहे हैं, आपको वो क्या बताना चाहते हैं, बेसिकली हम उस चीज़ के रिलेटेड देखेंगे। ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही थी राइट, कि 2-4 दिनों से मैं कह रही थी ना रीडिंग्स में स्टार्टिंग में कि हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, हम वैलेंटाइन क्रिएटिव शूट कर रहे हैं। तो उस चैनल का मैंने लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड आपको चैनल में लिंक कैसे बताऊँ कि प्लेलिस्ट के जो बगल में होता है ना, या तो फिर आप सर्च कर सकते हो रोमा एंड नेहा। सेकंड वाला जो होगा वो हमारा चैनल है। सो बेसिकली उस चैनल पे हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कॉमेडी के रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जा रहा है। सो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। आप लोगों को कैसा लगेगा वीडियो, कैसा लगा वीडियो, ये प्लीज़ हमें बताना, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियोस बना रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज लाइक आज तो हद हो गई, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बता नहीं सकती, ऐसे नॉर्मली 2 या फिर 4 घंटे में शूट हो जाता है और 2 घंटे हमें स्क्रिप्ट लिखने में लगते हैं, लेकिन आज हद हो गई। मतलब कल रात को हमने 2 घंटे बैठ करके स्क्रिप्ट लिखा था और आज सुबह में हम लोग 4:30 बजे से लगे हुए थे एंड हम लोगों ने 11:30 बजे तक उस चीज़ को ख़त्म करा। यानी कि 7 घंटे लग गए हमें। हम वहीं पर घूमते फिरते फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर करना है, इस मेकअप चेंज करो, कपड़े चेंज करो, बोलते हैं डायरेक्शन चेंज करो, रिंग लाइट इधर लेके जाओ, ये करो वो करो, आवाज़ सही आ रही है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, लाइटिंग तो सही है, ये सारे चक्करों में 7 घंटे हमें लग गए। और 7 घंटे हम बस थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। रेस्ट मतलब क्या, वो 5 मिनट का, 2 मिनट का, खाने के 10 मिनट का, और बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आज मैंने लाइक ऐसा तो होता है कि टैरो में मैं जब पहले बहुत लाइक मैं खुद के रीज़न्स की वजह से, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं रहता था, तो वो तो मेरी गलती थी कि मैं 1-2 बजे तक शूट करती रहती थी वीडियोज़। और थोड़ा ना वीडियो लंबा भी होता था, इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि जब वीडियो लंबी होती है टैरो की तो ब्रेक लेना पड़ता है, वरना फिर ऐसा होने लगता है। सो उस टाइम पे 1-2 बज जाते थे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरे पूरे बॉडी में एक गजब सा पेन हो रहा है। मेरे पूरे पैर के, आप मैं बता नहीं सकती, पूरा नस खिंच रहा है। मेरा बॉडी बोल रहा है नो, मुझे नहीं, आज वीडियो नहीं बनाओ, आज रहने दो ख्वाहिश। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दिन हो गया ना हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं पोस्ट करा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करें। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ वीडियो बनाने के। थोड़ा ना वो हो रहा है, आप समझो कि कैसे जब हम थक जाते हैं, आप समझो 7 घंटे मेहनत करके कोई भी इंसान थक जाएगा। और ख़ास करके इस टाइम पे वैलेंटाइन का शूट था ना, तो लिखने में तो वो अलग ही टाइम लग गया था, डायलॉग सोचने में, आइडिया सोचने में, क्योंकि मशीन नहीं है दिमाग, है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें आइडिया सोचने में और उसको फ़िल्टर करके लिखने में, कि कोई ऐसी बात हम ना बोल दे जो हर्ट कर जाए सामने वाले को। तो ये सब में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। तो कल रात को हमने स्क्रिप्टिंग 2 बजे तक हम लिखते रहे स्क्रिप्ट। अपने फ्रेंड से भी हम लोगों ने कुछ आइडिया लिया था एंड आज शूट करते हुए हमारी जैसे ना बैंड बज गई, आप कह लो। मतलब आज बिल्कुल भी वो मैं हालत में भी नहीं हूँ कि मैं थोड़े लाइक बोलते हैं ना कि एनर्जेटिक आवाज़ में बात करूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए। आई नो आप लोग सुबह सुबह वीडियोस देखते हो तो थोड़ा बहुत चाहिए होता है एनर्जी, लेकिन मेरे अंदर आज एनर्जी नहीं है, वरना मैं पूरा ट्राई करती एनर्जी के साथ बोलने का। सो मैं आपको बता नहीं सकती गाइज़ कि लिटरली मेरे पूरे हाथ पैर ना जैसे कह रहे हैं नहीं नहीं हो पाएगा। मैं बैठी हुई हूँ टेबल पे, लेकिन फिर भी वो इतने गंदे तरीके से मेरा नस खिंच रहा है पैर का, वो भी दोनों पैर का ना, जैसे मैं बता नहीं सकती आपको। आज कुछ अलग ही टाइप का स्ट्रगल हुआ है हमारा, बट कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो ज़रूर देखना वैलेंटाइन डे का। अभी उसको एडिट भी करना है, तो मेरी सिस्टर एडिट कर रही है, उसे अच्छी एडिटिंग आती है तो वो एडिट कर रही है। और एडिटिंग में भी कम से कम 2 से 4 घंटे लगते हैं। वो बस 5 मिनट का वीडियो होता है, पूरा कट आउट करके वो बस 5 मिनट का होता है। उसमें साउंड डालना, इफ़ेक्ट डालना, उसमें ट्रिम करना, ये करना, स्प्लिट करना और उसको क्रॉप करना कि कहीं से कुछ वगैरह वगैरह ना आ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हर एक बात को सुनना डिटेल में, है ना, बीच में बहुत सारे ब्लूपर्स करते हैं तो उसको भी काटना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एडिटिंग में भी 4 घंटे लगते हैं। सो इतने एफर्ट्स हम डाल रहे हैं, लेट्स सी इसका लाइक आउटकम क्या होता है। लेकिन आउटकम अच्छा ही होगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का, जिस भी चीज़ में आप हार्ड वर्क लगा रहे हो, उसका आउटकम कभी भी गलत नहीं या फिर बुरा नहीं होता। सो गाइज आप लोग प्लीज़ एक बार जाके उस वाले मेरे चैनल को, हमारे चैनल को ज़रूर देखना।
ठीक है, सो यस गाइस, इस रीडिंग के रिलेटेड हम बात करते हैं। मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं आपको बता नहीं सकती। नॉर्मली जब मैं 4-5 मिनट बोलती हूँ, मैं आधे घंटे बोल लूँ, मेरे को पानी प्यास नहीं लगता। लेकिन अब मैं तुरंत ही अभी पानी पी करके आई थी। मुझे आई डोंट नो, लाइक हाइड्रेशन की कमी है मेरे अंदर, मैं हाइड्रेट नहीं हूँ। इस वजह से टाइम टू टाइम हर 5-10 मिनट पे अगर मैं कंटिन्यूस बोले जा रही हूँ, गला सूख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो हम रीडिंग पे आते हैं अब डायरेक्टली। इस रीडिंग में हम बेसिकली यूनिकॉर्न डेक का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, क्योंकि मैं हालत में नहीं थी, इस वजह से मैंने कुछ यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रखे, आप थंबनेल से ही चूज़ कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से कौन से मैसेजेस आपके तरफ आ रहे हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है गाइस, सो यस, बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। आपको यहाँ पे यूनिवर्स अर्जेंट मैसेजेस कौन से दे रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलसी वाली भावना रखते हैं, जो आपके बारे में गंदा गंदा कुछ कहते हैं, आपको अगर हाल ही में पता चला है ऑप्शन वन इस चीज़ के रिलेटेड, देन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ऐसे लोग जब जीवन में ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। ऑप्शन वन है ना, यकीन कीजिए ये जो पूरी रीडिंग है ना, ये इसी चीज़ के ऊपर है कि लाइक यही सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर ये रीडिंग, मैं स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए तभी आप देखो, नहीं करे तो आप ऑप्शन टू या फिर ऑप्शन थ्री चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई जलन खा रहा है, अगर आपके बारे में कोई बुरा बुरा कह रहा है, पीठ पीछे कहे सामने कहे, बात एक ही होती है राइट। बस सामने कहते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज़ से, पीठ पीछे कहते तो हमें लगता है कि दम नहीं था, है ना। तो कोई भी अगर आपके बारे में बुरा कह रहा है, गंदी भावना रख रहा है, कुछ बुरा बुरा सोच रहा है, मीन मत कीजिए उस चीज़ को। पता है क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसे लोग कौन हैं, ऐसे लोग कौन हैं, ऐसे लोग हेटर्स हैं। पर्सनली भी ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे आप हो तभी आपके हेटर्स हो, नहीं। हम घर पे भी रहे ना तभी भी 10 लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, है ना। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी से मैच नहीं करते। ऑप्शन वन है ना, ऐसे जो लोग होते हैं जो पीठ पीछे गंदी गंदी बातें बोलते हैं, जो पीठ पीछे 10 बातें बनाते हैं, जो पीठ पीछे लाइक एकदम निहायती बकवास करते हैं, ऐसे लोगों का स्टैंडर्ड नहीं होता है। हालांकि मैं नहीं मानती हूँ स्टैंडर्ड में कि स्टैंडर्ड और जो पैसा ये सारी चीज़ें कुछ होती है, लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत ही ना वो वाली बात होगी कि ऐसे ना कोई लो स्टैंडर्ड वाला इंसान भी नहीं करता है जैसे ये लोग करते हैं। बातें बनाते हैं, चुगलियाँ करते हैं आपस में, इतनी बुरी बुरी बातें फैलाते हैं ना मोहल्ले में। तो यकीन कीजिए ऐसे लोगों को मैं स्टैंडर्ड वाला तो कह ही नहीं सकती, और लो स्टैंडर्ड वाले भी इससे अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं है, ना ईमान है ना कुछ है। ऐसे लोगों का आपने देखा होगा जो लोग चुगलियाँ करते हैं, जो लोग 10 प्रकार की बातें बनाते हैं लोगों के लिए, जो लोग उंगलियां उठाते हैं कैरेक्टर के ऊपर, इनका परिवार कभी संभला नहीं है। आपने देखा होगा जो नॉर्मल वुमेन होती है ना, और आप उस वुमेन को देख लो, एक जो चुगली करती रहती है, जो जो बोलती है कि अरे इसकी बेटी तो यहाँ पे गई थी, अरे इस लड़के के साथ घूम रही थी, इसके साथ ये कर रही थी, हाँ ऐसा, जो ऐसी ऐसे औरतें करती हैं। और अब दोनों को कंपेयर करो, एक जगह पे वो वुमेन है जो अपने घर को संभालती है, जो अपने बच्चों को परवरिश देने पे लगी हुई है, अच्छी परवरिश, अपने माँ बाप को संभालने में लगी हुई है, अपने 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 पूरे घर में, अपने पूरी फैमिली में लगी है। उनको टाइम नहीं है कि वो चुगलियाँ करें। एक टाइम पे आप उसको देखो, दूसरे टाइम पे आप इस टाइप के लोगों को देखो जो लोग चुगलियाँ करते हैं, जो वुमेन खास करके जो आंटीज चुगलियाँ करती है। आपको मेरा फेमस वर्ड पता होगा, मैंने बहुत दिनों पहले मैं कहती थी, फिर मैंने देखा कि वो बहुत रूट साउंड कर रहा है तो मैंने उसको छोड़ दिया था कहना। लेकिन आई नो ये थोड़ा बहुत इरिटेटिंग है ऑप्शन वन, लेकिन यकीन कीजिए जो जनानियाँ होती हैं ना, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, जो नॉर्मल वुमेन होती है वो अपना घर का काम काज में लगी रहती है, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ऐसे जनानियों के साथ मिलकर चुगलियाँ करे, है ना, ऐसा कुछ करे जो उनके उनके धर्म के खिलाफ हो, है ना। बेसिकली कोई भी धर्म इस चीज़ को नहीं प्रमोट करता कि आप चुगली करो, आप किसी के पीठ पीछे गंदा कहो। तो एक टाइम के आप उस वाले वुमेन को देख लो जो बिल्कुल काम काजू है, और एक टाइम के लिए आप उस वाले वेले वुमेन को देख लो, एक टाइम के लिए आप उस वाले वेली जनानी को देख लो जिसके पास कोई काम नहीं है। कॉफ़ी लेंगी हाथ में, कॉल करेंगी, हाँ जी, हाँ अच्छा ये, हाँ मैंने तो देखा था इसकी मम्मी भी कहीं पे साथ में जा रही थी, ये भी हो रहा था वो भी हो रहा था, हाँ वैलेंटाइन डे पे इसने चॉकलेट लाया है हाथ में, ये हुआ वो हुआ, अच्छा इसने ये पोस्ट करा, अच्छा इसने वो पोस्ट करा। ये सारे एक टाइम के लिए आप इस वाले जनानी को देख लो।
ये जो वुमेन है, मैं ना कभी भी कंपेयर नहीं करूँगी इन दोनों को। ये दोनों, ये तो बहुत, ये ना जो एक पहली जो वुमेन है जो काम काज में लगी रहती है, यकीन कीजिए बहुत रिस्पेक्टफुल है वो। इस जनानी के ना बहुत वो है, जनानी बहुत कम है उसके सामने। कुछ नहीं करती जनानियाँ, पीठ पीछे चुगलियाँ करना, अरे मसाला मसाला मिलना कहीं से, ये सब तो करते हैं, है ना। अच्छा उसके घर से मर्द चला गया, अच्छा उसने लड़ाई करी है, अच्छा मुझे उसके घर से आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की, लड़ाई हो रहा होगा ज़रूर। ये सारी बातें जो है ये जनानियाँ करती है। कंपेयर करो आप, मतलब देखो आप दोनों में डिफरेंस। इसके पास टाइम नहीं है कि ये फालतू ऐसे लोगों के बातों में पड़े, और ऐसे लोगों के पास टाइम ही टाइम है। क्यों? क्योंकि ये वेली है, ये कुछ करती नहीं है, राइट। दोनों में डिफरेंस बहुत है ऑप्शन में, है ना। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां कैसे उठा रहे हैं, उंगलियां क्यों उठा रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप पाक होना, आप शुद्ध होना, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं ना है जो वो लोग कह रहे हैं, तो बस कहने दीजिए उसे। वेली है, कुछ भी करेंगे लोग। वेले जो लोग होते हैं ना, कुछ भी करते हैं, कुछ भी। एक टाइम के लिए जो बिजी लोग होते हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं होता कुछ करने का। लेकिन ये जो वेले लोग होते हैं, जो पीठ पीछे बातें बनाते हैं ना, ये कुछ भी करते, किसी भी हद तक गिरते हैं। इनका कोई लेवल नहीं होता। ये ना अपने परिवार के ही होके रहते हैं, ना अपने बच्चे को होके रहते हैं। ऐसी जनानियाँ जो होती है ना, ना इनको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, ना इनको अपने हस्बैंड की फ़िक्र होती है, ना इनको अपने परिवार की फ़िक्र होती है। इनको फ़िक्र किसकी होती है कि रमेश पूजा के साथ भाग गया, अच्छा इसके घर में ये लड़ाई हो रही थी, इसके घर में वो लड़ाई हो रही थी, है ना। अच्छा इसके घर पर आज मिर्ची ज़्यादा डल गया था, तो अब मुझे वहाँ से मसाला कैसे मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। और इन जनानियों को ऐसे ही पेट भर जाता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, इन जनानियों की वजह से जो भी लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, जो भी लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी वजह से हर्ट मत होइए। ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं है, नो लेवल, कुछ भी नहीं है। अगर आप कहोगे ना लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, नहीं नहीं नहीं, लो स्टैंडर्ड वाले भी ऐसे नहीं होते, है ना। जो लो स्टैंडर्ड वाले होते हैं ना, वो एक टाइम के लिए कुछ अच्छा सोच लेते हैं, उनके मन में कोई और विचार आ जाता है। लेकिन ये ना लो स्टैंडर्ड वाले भी नहीं होते ऐसे लोग जो पीठ पीछे बातें करते हैं। आप कुछ करो चाहे ना करो, आप कुछ ऐसी बातें करो चाहे ना करो, आप किसी के साथ घूमो चाहे ना घूमो, आप अपने भाई के भी साथ घूमोगे ना, ये आपको, ये जो जनानी होती है ना, बॉयफ्रेंड बना देगी कि अब बॉयफ्रेंड थी, चिपक रही थी, अब भाई जैसे चल रहे थे उसके साथ। लेकिन जनानी को काम की यही है, क्यों? क्योंकि वो वेले है, राइट। तो ऐसे वेले लोगों से इफेक्ट मत होने दीजिए। आप बहुत बिजी इंसान हो, काम का जो इंसान हो, कैसे ऐसे वेले लोग से फ़र्क पड़ने दे रहे हो आप ऑप्शन वन। बाहर में जाने दो ऐसे लोग को। ऐसे लोगों का आज है कल नहीं है, क्योंकि गोल ही नहीं है। गोल क्या है? तो मसाला लेना कहीं से। गोल क्या है? तो अच्छा इसके घर में लड़ाई हुई थी ये जानना। गोल क्या है? तो उसके घर में नया फ्रिज आया है, इस चीज़ को जानना। तो आपका गोल है, आप अपने गोल के ऊपर फोकस करो। ऐसे लोग जिनका ना कल था ना आज है, फ़र्क नहीं पड़ने दो ऐसे लोगों से। ठीक है ऑप्शन वन। लेट्स सी। ऐसे लोगों की ना बातों पे चिढ़ो भी मत। टेढ़ा है वो इंसान, टेढ़ा बन जाओ उसके साथ। वो आपको कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो जो नहीं कहनी चाहिए ना, आपको वो बातें हर्ट कर रही है, दिल में ग्रजेस मत रखो। आप भी कुछ ऐसी बातें कह दो, घुमा फिरा के मत कहो। डायरेक्टली डायरेक्टली कहते हैं तो तभी तो लोग लड़ने के लिए आते हैं, राइट। डायरेक्टली मत करो, घुमा फिरा के कह दो, क्या ही किसी को फ़र्क पड़ेगा, है ना। सामने वाला कह रहा है, आप भी कह दो, क्योंकि दिल में ग्रजेस रख के चलना कि मैंने नहीं बोला नहीं बोला, वो नेक्स्ट लेवल होता है, राइट। तो इससे अच्छा आप बता ही दो सामने वाले को ऑप्शन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। We have closeness. Your unicorns is very close to you. तो यहाँ पे closeness का कार्ड बेसिकली abundance का कार्ड होता है। ये कार्ड पर्सनली मैं आपको इसके साथ एक्सपीरियंस बताऊं तो ये कार्ड हैप्पीनेस के बारे में दर्शाता है, अबंडेंस पैसों के बारे में दर्शाता है। ये कार्ड जब भी आता है ना, यूनिकॉर्न देखिए बेसिकली मैजिक होता है। यूनिकॉर्न जो होते हैं ना, यूनिकॉर्न स्पिरिट्स जो होती है वो मैजिक के लिए जानी जाती है, वो बहुत मैजिकल होती है। यूनिकॉर्न स्पिरिट के साथ जब भी आप कनेक्ट करोगे ना, आपको एक चीज़ महसूस होगी कि एकदम से मूड चेंज कर देंगे, एकदम से दिमाग अगर में कुछ कन्फ्यूजन में हो आप, एकदम से क्लैरिटी ले आएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न स्पिरिट बहुत मैजिकल होती है, बहुत मैजिकल, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका यूनिकॉर्न आपके पास है, यानी कि आपको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। गंदे लोगों से इफेक्ट मत होइए, बस आपको मतलब इफेक्ट इन द सेंस कि आप उनको मीन मत कीजिए, है ना। क्योंकि वेले लोगों का काम क्या होता है, आपने देखा होगा कई ऐसे सोशल मीडिया पे ना बहुत गंदी गंदी बातें कमेंट करते हैं कि अरे, बहुत सारे ऐसे मैंने ना खास करके बहुत सारे ऐसे लड़कियों के एक्ट्रेस के अकाउंट देखे हैं जहाँ पे बहुत ऐसे लड़के रियल आईडी से लिखते हैं तुम्हारा तो ये दिख रहा है, मतलब बहुत बुरी बुरी बातें मैं कह भी नहीं सकती आपको, है ना। तो अगर वो एक्ट्रेस उससे इफेक्ट होने लगी तो क्या होगा? वो तो वेला है ना, ये अपना पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो
चिंदी लोगों से क्या ही इफेक्ट होना है ना, छपरी लोगों से क्या इफेक्ट होना। ऐसे लोग छपरी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, चुगलियां करना, सामने से तो दम नहीं होता, इस वजह से पीठ पीछे कहते हैं छपरी, इनको कहेंगे हम आज के बाद से। तो ऐसे छपरी लोगों से क्या इफेक्ट होना, है ना। तो आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, आपकी यूनिकॉर्न आपके पास है, आपके बहुत क्लोज है ना। आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, आपको सक्सेस भी दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव, आपको लोगों से कनेक्शन भी दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, आप बच्चों के साथ कनेक्शन बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खेलना वो आपको ना बहुत आपके इनर चाइल्ड को हील करेगा। अगर आपका इनर चाइल्ड ब्लॉक्ड है, या सॉरी, अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, देन आपके इनर चाइल्ड, लाइक मैं कह रही थी, आपके अगर इनर चाइल्ड की आवाज़ ब्लॉक्ड है, मैं ये कह रही थी, तो यहाँ पे बेसिकली वो बच्चे ना आपके इनर चाइल्ड को हील करने में मदद बहुत करेंगे। यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट ही मत होने दीजिए। जब आप ऐसे दिखाओगे ना ऑप्शन 1 कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ये वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैं नहीं कहूँगी। तो ये लोग जो होते हैं ना बेसिकली वो किस्म के ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे किसी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब जितना आप इन लोगों से इफेक्ट हो गए ना, उतना ज़्यादा ये लोग आपके सर पे चढ़ेंगे। अगर आप दिखा दोगे मेरे को इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, उल्टा मैं तुमको डबल ट्रोल कर दूंगा, तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तो ये लोग ना पीछे भागने लगते हैं। जैसे कदम आगे बढ़ाते हैं ना ये लोग आपकी तरफ, वैसे ही कदम पीछे कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर ये लोग टेढ़े हैं, देन ऐसे लोगों के साथ टेढ़ा ही पेश आओ। सीधा पेश आओगे देन ये लोग आपके चढ़ जाएंगे। तो टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा पेश आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन कीजिए, ऐसे जो छपरी लोग होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा तुमने मुझे ये कह दिया, अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे फुद्दू लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये हेट्रेड फैलाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके अंदर दम ही नहीं होता है, तभी तो पीठ पीछे चुगलियां करते हैं ना। तो अगर आपको कोई ऐसा भी कह रहा है ना ऑप्शन 1 कि देखो मैं क्या कुछ नहीं कर लूँगा तुमको लेकर के, देखो अभी तो मैं क्या क्या करता हूँ, यकीन कीजिए फुद्दू है, कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी है सामने वाला, जितना बड़ा बड़ा हाँक रहा है ना, उतना कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही बात है, पता है, जो जिसको जो करना होता है ना वो बताता नहीं है, जो फुद्दू होते हैं ना वो बता के डराते हैं। तो आप ऐसे लोगों से इफेक्ट मत हो। बेसिकली आपको यूनिकॉर्न्स जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स जब आपके इतने ज़्यादा पास है ना, देन आपको कोई भी छू ही नहीं सकता, इतना आप जान लो, क्योंकि एंजल्स का प्रोटेक्शन ही मेन होता है। तो ऐसे लोगों से आप इफेक्ट मत हो। आपको आपका हार्डवर्क भी पे ऑफ होगा ऑप्शन 1, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसे लोगों से आप इफेक्ट मत हो। वी हैव सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो बेसिकली 29 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने सोल, देखिए मैं इसको आपको बताती हूँ इंट्यूटिवली मुझे जो चीज़ें आ रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो बेसिकली इसका मतलब है कि अपने अंदर की विजडम को जगाइए, अपने अंदर के बैठे हुए एक छुपे रुस्तम को जगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्शन 1, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने चुप रहना सीख लिया ऑप्शन 1। आप ना बहुत ऐसे करते हो कि क्या ही मेरे को जवाब देना यार, नहीं जवाब देते, छोड़ो ना, बेफिजूल में लड़ाइयाँ नहीं करनी। लेकिन यकीन कीजिए, जस्टिस दिलाना लोग को, जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उन लोगों के साथ खड़े होना, ये आपका सोल पर्पस है। सोल पर्पस यानी कि सोल मिशन, एक आपके सोल पर्पस का एक हिस्सा। तो ये कैसे स्टार्ट होगा ऑप्शन 1, ये कैसे स्टार्ट होगा? जस्टिस के साथ खड़े रहना कि कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले खुद से, खुद पहले आवाज़ उठाए ना, जो आपके बारे में गलत कह रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए। आवाज़ मतलब जो टेढ़ा है उनके साथ टेढ़ा बनिए, जो सीधा है उनके साथ सीधा बनिए, राइट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अपने अंदर की विजडम को जगाइए, छुपे हुए रुस्तम को जगाइए। आपका जो यकीन कीजिए, जो आप हो ना उसको आपने छुपा लिया है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं कोई भी लड़ाई मोल लूँ, कुछ भी ऐसा करूँ। लेकिन यकीन कीजिए सोल पर्पस जो होता है उसमें आप ना कभी भी ना कोई भी ऐसे इंसान से नहीं लड़ाई लेते हो, या फिर आप जिस भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपका सोल मिशन है, राइट, तो आप उसमें कुछ भी गलत नहीं करते हो। अगर आप कुछ ऐसा कर भी रहे होते हो जो थोड़ा सोसाइटी के अगेंस्ट होता है ना, तभी भी सोसाइटी आपके तरफ होती है, क्योंकि आपको एंजल्स, आपको ना एंजल प्रोटेक्शन होता है, आपके कोई खिलाफ नहीं रहेगा। तो आवाज़ उठाइए, कोई अगर गलत कर रहा है आवाज़ उठाइए, है ना। और यहाँ पे बोला जा रहा है अपने विजडम को भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे सोल पर्पस का कार्ड आपको ये भी इन्फॉर्म कर रहा है कि आपको जो रास्ता बताया गया, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है ऑप्शन 1, उस रास्ते पे चलिए, उस रास्ते पे चलिए, क्योंकि वो रास्ता कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पे चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप ना यूनिकॉर्न्स के साइन नहीं समझ पाते। यूनिकॉर्न कैसे साइन देते हैं? तो यूनिकॉर्न्स कभी कभी हमें ड्रीम्स के ज़रिए साइन देते हैं, कभी कभी हमें लोगों के ज़रिए साइंस देते हैं, कभी कभी हमें टेरोइडस के ज़रिए साइन देते हैं। तो आप ना साइंस नहीं समझ पाते हो यूनिकॉर्न्स के, और इस वजह से आपको आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है क्या नहीं, राइट। तो यूनिकॉर्न्स के साइन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1। लेट्स सी और कुछ अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स एंड यूनिकॉर्न्स। वी हैव चॉइस। ओके, हमारे पास 2 कार्ड आए हैं लेकिन हमें एक ही कार्ड चाहिए। हमारे पास है यहाँ पे चॉइस 4 नंबर, 5 नंबर। देर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। सो यहाँ पे चॉइस का कार्ड है यहाँ पे, और लाइक उसके बाद जो कार्ड आया था वो है फ्रीडम। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो इसका मतलब यही है कि आपको अपना कर्मा ना, जैसे कर्मा के ऊपर ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ऐसा करते हो कि ये मेरा कर्मा होगा जो मुझे मिल रहा है। ठीक है, आपको आपका कर्मा मिल रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि उससे आपको कौन सी चीज़ें पता चल रही है। आप कर्मा को एज अ कर्मा लेते हो, लेकिन कभी कभी कर्मा ना हमारे सोल पर्पस के अवेकनिंग में भी काम आता है। जो कर्मा होता है वो बेसिकली हमारे सोल पर्पस के अवेकनिंग में भी हमारी बहुत मदद करता है, बहुत अवेकन करके चला जाता है कर्मा। यकीन कीजिए, तो आप कर्मा को एज अ कर्मा ना ले, कर्मा को एज अ लेसन ले, ठीक है, और देखिए आप उससे क्या नया सीख सकते हो। यहाँ पे आपको चॉइस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास कोई और रास्ता है किसी चीज़ को करने का। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो, बहुत लाइक डिप्रेसिंग चीज़ हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द के लोग टॉक्सिक हो रहे हैं, तो अपने अपने यूनिकॉर्न से हेल्प मांगिए और आप उस रास्ता को देखिए। आपको ना कोई अलग रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, जो रास्ता बेसिकली आपको अच्छे लोगों के पास से लेकर के जाएगा। तो दूसरा रास्ता, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। पहला रास्ता तो फ्लॉप हो गया, पहला रास्ता तो गया, पहला रास्ता में तो बहुत बुरे बुरे लोग मिल गए, राइट। जो आपको लाइफ पर्पस लग रहा था वो आपका लाइफ पर्पस नहीं था, उसमें आपको बहुत खराब खराब लोग मिले। तो अब आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं दूसरा रास्ता, अब आपको यूनिकॉर्न्स दिखा रहे हैं दूसरा रास्ता। तो यहाँ पे पूछिए अपने यूनिकॉर्न से कि वो दूसरा रास्ता क्या क्या है, कैसा है, और ढूंढिए उस रास्ते को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी हैव फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई। तो यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आप इमेजिन करते हो और बहुत प्यारा इमेजिनेशन है आपका, राइट, ऑप्शन 1। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाइए, ऐसे लोगों को और जलाइए जो आपसे जल रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो जलते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बस जलते रहते हैं। ऐसे लोगों को ना अपनी सक्सेस दिखाने में बड़ा मज़ा आता है, ऑप्शन 1। बड़ा मज़ा आता है ऑप्शन 1, सच बता रही हूँ, बड़ा मज़ा आता है। जो लोग जलते हैं ना ऐसे, खास करके आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, फिर भी बेफिजूल में जलेंगे, बस आप इर्द गिर्द रहते हो इस वजह से, ऐसे लोगों को ना बड़ा मज़ा आता है सक्सेस दिखाने में। तो ऐसे कुछ नहीं, एटलीस्ट आप करो, किसी चीज़ के लिए ना करो, लेकिन आप अपनी इज्जत के लिए सक्सेस ज़रूर हासिल करना। क्योंकि एक वो इंसान को आप देखो जिसके लाइफ में सक्सेस है, जिसने सक्सेस को हासिल कर लिया, जिसके पास सब कुछ है, उसको कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। सर एक फ़ोटो, सर मैम एक फ़ोटो, मैम ये गिफ्ट आपके लिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए कार्ड। एक उस जगह पे नॉर्मल इंसान को देखो जो अपना काम करता है, रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा है? सक्सेसफुल इंसान की ना। जो जॉब करता है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता इन दिनों। तो सक्सेसफुल होइए, 24 घंटा अगर आप जॉब भी करते हो ना, जॉब में कोई सक्सेसफुल नहीं है, बस प्रमोशन ही होगा आपका, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मल्टीटास्कर बनिए, एक साथ 2 काम कीजिए और सक्सेस को अपने जीवन में हासिल करिए ही करिए। ऐसे लोगों को दिखा ही दीजिए कि आप हो क्या। गलत इंसान से लोगों ने पाला ले लिया है ना, ऐसे लोगों को बता दीजिए, क्योंकि लोग आपको ना बहुत सीधा साधा समझ रहे हैं। जैसे वो आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे, एंड आप कुछ करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप सीधे साधे हो। क्यों? क्योंकि आपके घर पे कोई नहीं है, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, आपका कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, राइट। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि आप हो कौन असल में। आप अकेले काफ़ी हो ऐसे लोगों के लिए, आपको किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। एक औरत को किसी भी मर्द की ज़रूरत नहीं है। एक औरत अपने आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है ना। लोगों को ये बता दीजिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इमेजिनेशन को और मैजिकल होने दीजिए, और इमेजिन कीजिए, और इमेजिन कीजिए। जितना इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा आइडिया आएगा, जितना ज़्यादा आइडिया आएगा उतना ज़्यादा ना आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, और जितना ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ोगे उतना ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं जो पीठ पीछे बातें बनाते हैं ना, ये जलेंगे, है ना, ये बहुत जलेंगे आपसे। अभी तो अपनी तो शुरुआत ही देखिए ऑप्शन 1, अभी इनका लेवल नहीं होता। जो लोग गिरते जाते हैं ना, जो लोग ईगो में बिल्कुल गुम रहते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता।
ऐसे लोगों को ना ही यूनिवर्स साथ देते, नहीं और कुछ। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आपको करके दिखाना है ना। तो अभी हार मत मानिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी इमेजिनेशन को तवज्जो दीजिए और इमेजिन कीजिए। भले आप वैसा कर पाओ चाहे ना कर पाओ, आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए। एंड यस, यही था आपके लिए रीडिंग ऑप्शन 1। बहुत अच्छी रीडिंग थी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड लेट्स सी ऑप्शन 2 को यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 वी हैव किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। ये कार्ड बहुत प्रिटी है। वी हैव द किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टिक, हाँ, मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न बेसिकली किंग है यूनिकॉर्न, सारे ही यूनिकॉर्न्स जो होते हैं, यूनिकॉर्न स्पिरिट्स, यूनिकॉर्न्स, उनके ये किंग है, राइट। ये आपको डायरेक्टली यही मैसेज दे रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो, अपने अपने विजन, आपका जो विजन है, आपको जो पावर दिया गया है, आप जो देख सकते हो, आप जो लोगों के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप जो, कैसे बताऊँ मैं आपको, कि आप जो हेल्प कर सकते हो लोगों को, वो बेसिकली आपको बहुत आपको ये ब्लेस्ड करा गया है इस पावर के साथ। तो बी थैंकफुल सबसे पहले तो। एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि चंद लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई बात नहीं, अपने ज़ुबान को गंदा नहीं करना। ऑप्शन 2, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा। ऑप्शन 2, कर्मा पे छोड़ दीजिए। आप लोगों की वजह से खुद की एनर्जी को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत स्टेबल इंसान हो, आपको कभी भी ना ऐसे लोगों की ना एनर्जी को नहीं अपने ऊपर हावी होने दीजिए। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। ऑप्शन 2, राइट। ऑप्शन 2, तो ऐसे लोगों की अगर आप बातों को अपने ऊपर हावी करने दोगे, ऐसे लोग जो भी कह रहे हैं आप इनके साथ ही अपना मुंह गंदा करोगे। ये लोग कहते हैं इस वजह से, ताकि आप इनके साथ मिल करके अपना मुंह गंदा करो। इनका तो है ही नहीं कुछ, ये तो इनका तो कोई है ही नहीं बेस, आपका भी बेस ना रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से इफेक्ट मत हो। आपको ब्लेस्ड करा गया है एक बहुत ही अच्छे, आप बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करते हो विजन से, आपको अपनी पावर से आपको ब्लेस्ड करा गया है। तो ऐसे लोगों से आप फ़र्क मत पड़ने दो। दिखा दो कि आपका जो शांति है, आप जो पीसफुल हो इंसान, आप एक ऐसे स्पिरिचुअल इंसान हो जिसको ये चंद लोग, चंद हेटर्स ना फ़र्क नहीं पड़ने देना, ऐसे चंद हेटर्स। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ़र्क मत पड़ने दीजिए। ऑप्शन 2, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा। आज वो कर रहा है, आज उसका टाइम है, कल आपका टाइम आएगा तब आप बता देना उसे कि मुझे ना तुम्हारे माँ बाप जैसे किसी ने परवरिश नहीं दी है। तुम्हारे माँ बाप ने जैसे तुम्हारी परवरिश दिए है ना, चुगलियाँ करना या फिर गालियाँ देना इंसानों को, या फिर कुछ भी ऐसी गंदी बातें करना, वैसे मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। जब आपका टाइम आएगा तब ये आप बता देना। तो लोगों की वजह से अपनी शांति को मत भंग कीजिए। जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, मिट्टी पाओ छोड़ो। है ना, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा। कर्मा ना एक तमाचा होता है वैसे लोगों के ऊपर, जो लोग करके भी ना बड़े बड़े अच्छे से बैठ जाते हैं शांति से। किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ गलत करके, किसी किसी लड़की के साथ गलत करके, कोई भी व्यक्ति के साथ गलत करके जो इंसान स्वयं खुशी से बैठ जाता है, शांति से बैठ जाता है, अपने बारी का इंतज़ार नहीं करता, उससे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि कर्मा हर एक इंसान के लिए है, कर्मा उस जानवर के लिए भी। अगर वो जानवर, अगर कोई डॉग किसी को बेफिजूल में काटेगा, उसे उसका कर्मा मिलेगा, उससे उसका कर्मा मिलेगा। तो वो तो जानवर है तब उसे दिया जा रहा है, वो तो बेजुबान है बेचारा, खाना ढूंढता है रोज से तब उसे उसका कर्मा दिया जा रहा है। तो हम इंसान कहाँ के हैं, वो इंसान कहाँ का है जो आपको दुख देख करके खुश होकर जो सुकून की नींद सो रहा है ना। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि सबका कर्मा आएगा। ऑप्शन 2, बस आप देख के मतलब बैठ करके देखना, ऐसे लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। ठीक है, ऐसे लोग कुछ नहीं है, ऐसे लोग आज बोलेंगे कल को चुप हो जाएंगे, लेकिन आपके दिल में गिल्ट रह जाएगा, राइट। तो ऐसे लोगों से आप खुद को फ़र्क मत पड़ने दो। लेट्स सी आपको यहाँ पे और अर्जेंट मैसेज कौन सा दिया जा रहा है। ऑप्शन 2, वी हैव क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज
वेरी क्लोज टू यू। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं, एक मिनट एक और कार्ड में निकाल लूँ। ऑप्शन 2 आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है क्लोजनेस के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मैजिक एंटर कर रहा है। आपके आपके जीवन में ना बहुत कुछ अच्छी अच्छी यादें एंटर कर रही है। बहुत सारे अच्छे ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी को यादगार बना दे, राइट, आपकी ज़िंदगी को खुशहाली से भर दे। ऐसे लोग आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं और एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे लोगों को आने दीजिए। ऐसे जो बेवड़े लोग हैं, जिनका कुछ है ही नहीं, जिनका ना बेस है ना कुछ है ना, ऐसे लोग किस काम के हैं? डीमोटिवेट करने के अलावा ऐसे लोगों को आता क्या है? भगवान बचाए ऐसे लोगों को सबसे। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, सच बता रही हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं ना, यकीन कीजिए, ऐसा इंसान किस काम का, जो एक पर ईश्वर के सामने गर्दन झुका रहा है, जो एक बार बोल रहा है ईश्वर मेरे सारे पाप को धुल दो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं गंगा नहान करूँगा, मेरे पाप को धुल दो। अगले पल आकर के किसी के साथ गलत कर रहा है, किसी के साथ पाप कर रहा है, किसी को बुरा बुरा कह रहा है। ऐसे क्या ही भगवान भी ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देते, पता है आपको? ऑप्शन 2 कई कई ऐसे लोगों की ही पूजा जो सच्चे दिल से करते हैं ना, उन्हीं की पूजा ईश्वर के पास पहुंच पाती है। जो लोग ऐसे दिल में खुंदस रख के किसी के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उन लोगों का पूजा नहीं गिनता। वो इसी वजह से नहीं गिनता क्योंकि ईश्वर प्यार की वजह से जाने जाते हैं। और अगर आपके दिल में प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है लेकिन प्यार ही नहीं है किसी व्यक्ति को लेकर के, आप औरों के अंदर डिवाइन देख ही नहीं पा रहे हो, दिन क्या ही का, है ना। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, आज उसका टाइम है, कल आपका टाइम आएगा। कल आप बता देना कि आप जो बताया जा रहा था, जो आपको गलत बताया जा रहा था लोगों के सामने, ये मच्छर मेरे को परेशान कर रहा है तब से आप देख रहे हो मैं तब से इधर उधर हाथ कर रही हूँ। ये ना मच्छर यहाँ पे कोई सा है जो बार बार उड़ के आके मेरे को परेशान कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इग्नोर कीजिए जितना हो सके, अपने पूरा बस का कर दीजिए। जब आपसे इग्नोर ना हो पाए, जब आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओ इंसान से, तब आप बोलना। अभी फ़िलहाल तो अभी आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो किसी भी इंसान से, तो आप मत बोलो, मत, बिल्कुल ही मत बोलो। फ्रस्ट्रेट जब हो जाओ, एकदम दिल में बातें जब बिल्कुल ना ऐसा हो जाए कि नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, आप ख्वाहिश, अब लगता है बोलना पड़ेगा, तब आप बोलना। पता है क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? मैं इसी वजह से ऐसा कह रही हूँ ताकि एक होता है ना कि आपको खुद का भी कैपेसिटी पता चलेगा कि आप कितना हद तक बर्दाश्त कर सकते हो। और जब एकदम से आपका वो होगा ना कि एकदम से जब गुस्सा आपका निकलेगा लोगों के सामने, तो ऑटोमेटिकली सारे लोग साइड हट जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी हर बात पे आप बोलोगे ना, लड़ाई करने लगोगे, तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग बोलेंगे कि आप पागल हो। तो बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा टाइम का। अगर उस टाइम तक टाइम नहीं आता, अगर आप एकदम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, तब आप बोलो। ऐसे ना ऐसे लोगों के लिए मत बोलो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे नए नए लोग एंटर कर रहे हैं। तो ऐसे चिंदी लोगों को आप मत ज़्यादा भाव दो। चिंदी मतलब छोटे लोग जिनका कोई काम नहीं है, जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि मैं हार गया हूँ रेस में, तुम भी हार जाओ, मैंने अपनी टांग तुड़वा ली है, तुम भी तुड़वा लो। तो ऐसे लोगों पर आप ज़्यादा नहीं ट्रस्ट करो, नहीं इनकी बातों को तवज्जो दो। We have choice. There is another way. Ask your unicorns to help you find it. यहाँ पे कोई और रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बोलते हैं ना कि लड़ाई बुराई या फिर कुछ ऐसा नहीं होता। आपको कोई और रास्ता भी दिखाया जा रहा है, ऑप्शन 2। तो उस रास्ते को देखिए। अगर आप सक्सेस वेट, हाँ, तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाया जा रहा है ग्रो करने के लिए, ग्रो अप होने के लिए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने अपने यूनिकॉर्न से हर एक इंसान के स्पिरिचुअल टीम में कोई ना कोई यूनिकॉर्न स्पिरिट होती है ना। मेरे भी स्पिरिचुअल टीम में यूनिकॉर्न स्पिरिट है जिनका नाम बहुत प्यारा है मैं आपको और कभी बताऊंगी। सो देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने यूनिकॉर्न स्पिरिट से कनेक्शन रखिए, अपने यूनिकॉर्न स्पिरिट से बातें कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको आपके यूनिकॉर्न स्पिरिट हेल्प करेंगे अब रास्ता ढूंढने में, राइट। एक मिनट, ओके। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक आर्क एंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। यहाँ पे अगर आप किसी एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअली कुछ सच जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी ऐसा आप करने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्शन 2, या फिर आप सेल्फ कुछ सीख रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन 2, कि कहीं ना कहीं
रोशनी के साथ जुड़ के आप आर्क एंजल गैब्रियल को बुलाओ, आप प्योर वाइट लाइट को बुलाओ। यकीन कीजिए आर्क एंजल जो गैब्रियल है ना, इतना उनका स्ट्रांग कनेक्शन है डिवाइन से, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एंजल है, आर्क एंजल है, तो होगा ही डिवाइन से कनेक्शन, राइट? ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन यकीन कीजिए इनका वाइट लाइट का, यूनिवर्स का ये जो कनेक्शन है आपस में, ये अनदर लेवल है, ये कोई नेक्स्ट लेवल कनेक्शन है। आप अभी नहीं समझ पाओगे मैं क्या कह रही हूँ ऑप्शन 2, लेकिन थोड़े दिनों में जब आप कनेक्ट करोगे ना ऑप्शन 2, तो आपको रियलाइज़ होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे अगर आप आर्क एंजल गैब्रियल से कनेक्ट कर रहे हो एंड अगर आपको सडन विजन में गोल्डन कलर की फेदर दिख रही है, या फिर गोल्डन कलर के ऐसे पर दिख रहे हैं ना, वो विंग्स दिख रहे हैं, या फिर अगर आपको गोल्डन कलर की ब्लेस्ड लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स आपसे कनेक्ट कर चुके हैं। एंजल्स आपसे कनेक्ट कर चुके हैं और आपको जो भी बातें उनसे कहनी है, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप डायरेक्टली उनसे मैसेज ले सकते हो। तो ऑप्शन 2, अब बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, राइट? आप ऐसे लोगों के चक्करों में मत फंसो। ये जो लोग हैं बेसिकली, मैं आपको इन लोगों के बारे में एक खासियत बताती हूँ, दिल खुश कर देगा आपका ये बात। ये जो लोग होते हैं जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, बुराइयों की तरफ खींचते हैं, गंदी गंदी बातें सिखाते हैं अपने साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों को, इनका पता है ना, इनका कुछ नहीं होता। ये जब ऊपर जाते हैं ना, ये जब ईश्वर के पास जाते हैं, इनको जब जवाब मांगा जाता है कि क्यों, जीवन तो दिया गया तुम्हें, इंसान का जीवन दिया गया ना, तब इतनी बुराई क्यों? मैं यहाँ पे ईश्वर हूँ, धरती पर भी ईश्वर है, हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक लिविंग थिंग जो भी अर्थ पे है, वो सब ईश्वर से ही बने, उन सभी के अंदर ईश्वर है। आई डोंट नो वाई आई एम क्राइंग, आई डोंट नो, लाइक मेरे को आंसू क्यों आ रहे हैं रैंडम, हाँ। सो हर एक इंसान के अंदर ईश्वर है, हर एक जानवर के अंदर ईश्वर है, उस मुर्गी के भी अंदर ईश्वर है, उस मछली के अंदर भी ईश्वर है, हर एक लिविंग थिंग के अंदर ईश्वर है ना? तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इस दुनिया में बुराई फैलाते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, और जब इनका टाइम आता है ऊपर जाने का, जब ये ईश्वर के पास जाते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि अभी मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, अभी ईश्वर तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं दिख रहे थे, उस धरती पे क्यों नहीं दिख रहे थे तुम्हें? हक्के बक्के हो जाते हैं। ऐसे 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 आत्माएं जो होती है ना, हक्की बक्की रह जाती। क्यों हो जाती? कभी सवाल खुद से ही नहीं पूछ पाए ना, कि भगवान मूर्तियाँ के अंदर भी है, इर्द गिर्द में भी है, उस बुरे इंसान में भी, उस अच्छे इंसान में भी है। देख ही नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? दिल में खोट था, दिल में ईगो था, दिल में जलन थी, है ना? तो ऐसे लोगों से आप खुद को इफेक्ट मत होने दो। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, डोंट वरी, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, लोगों को गंदा गंदा बताते हैं, ऐसे लोगों के जो एंजल्स होते हैं, यकीन कीजिए एक टाइम पे मैंने ऐसे कई ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने खुद कई ऐसे लोगों की ज़िंदगी में देखा है कि विश्वास नहीं करोगे, उनके एंजल्स उनकी स्पिरिचुअल टीम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे साइंस को ही नहीं समझता, बुराइयों में लगा रहता है। ऐसे ऐसे कि मैं खुद ना एंजल बनूं। अगर मैं कभी एंजल बनूंगी मैं ना, तो ऐसे लोगों को मैं खुद ऐसे लोगों का मैं खुद ही छोड़ के भाग जाऊंगी कि मुझे करना ही नहीं है ऐसे बुरे लोगों का, है ना? क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं बेसिकली, वो अपने साथ साथ ना एंजल्स को भी घुमा देते हैं। मजाक कर रही हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं ना बेसिकली, ऐसे ऐसे लोगों को एंजल्स स्पिरिचुअल टीम सूट नहीं करते। तो ऐसे मैंने कई ऐसे बुक्स में भी पढ़ा है ना, कि अगर आप एंजल्स के साइंस से ही समझते हैं, या फिर अगर आप एंजल्स के साइंस के बाद भी बुरी चीज़ें करते रहते हो, कुछ ऐसे आपने ऐसे ऐसे लड़कों को भी देखा होगा, कुछ ऐसे लड़कियों को भी देखा होगा जो गोल्ड डिगर्स होते हैं, उनको कितना प्रोटेक्ट करा जाता है, फिर भी करते रहेंगे सेम गोल्ड डिगर वाली हरकतें। फिर क्या होगा, एक टाइम के लिए उनके छोड़ देंगे कि जाओ जो करना है करो, है ना? तो यहाँ पे यकीन कीजिए स्पिरिचुअल टीम जो होती है धीरे धीरे करके कम होने लगती है, और फिर ऐसे लोग वक्त से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि कर्मा बहुत बढ़ जाता है ना। कितने लोगों का दिल दुखाते हैं ऐसे लोग, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों को भला बुरा कहते हैं, कितने लोगों को दर्द देते हैं, है ना? कर्मा बढ़ जाता है, वक्त से पहले चले जाते हैं, भटकते रहते हैं फिर, है ना? तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको इनके कर्मा पे छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम कंट्रोल करने बैठे ना ऑप्शन 2, लेकिन कि जब हमारा चक्रा ये लोग इनबैलेंस कर देंगे। हमें ये डेविल ऐसे है ना कि हम अपने मतलब हम बहुत प्योर लाइट में हैं, आर्क एंजल गैब्रियल की एनर्जी में है, आर्क एंजल गैब्रियल से कनेक्टेड है हम। डेविल जो डेविल लोग होते हैं ना, हम उनके जैसे बन जाएंगे अगर उनको ठीक करने जाएंगे तो।
तो ऐसे जो लोग होते हैं, आपने ऐसे कई ऐसे लड़कियों को भी देखा होगा, क्योंकि लड़कियां ऐसा ज़्यादा करती है, मैंने देखा है कि अरे ये तो ये कर रहा है, नशा कर रहा है, फिर उनके साथ रिलेशनशिप में जाती है, फिर उनको सुधारने की कोशिश करती है। अम, यकीन कीजिए वो खुद उस नशेड़ी बन जाती है। है ना, आपने कई ऐसी बातें सुनी होगी कि अब मैंने तो बहुत ऐसी चीज़ें देखी है। अब चिंटू मैं आपको क्या बताऊं कि लड़की इसके साथ गई थी रिलेशनशिप में कि ताकि लड़का ठीक हो जाए, है ना, क्योंकि उसको अट्रैक्शन भी था, इस वजह से भी गई थी, लेकिन उसके साथ वो भी नशेड़ी बन गई। वो स्मोकिंग करता था, ये भी स्मोकिंग करने लगी, है ना, वो नशेड़ी था, वो छपरी था, ये लड़की भी छपरी बन गई। तो ऐसा होता है कि अगर आप डेविल को ठीक करने जाओगे, वो डेविल जो जल्लाद है, वो डेविल जो कभी किसी पे मोह नहीं आया है उस डेविल का, उसके साथ साथ आप भी वैसे बन जाओगे। तो ऐसे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को जो कंट्रोल कर सकता है वो है ईश्वर, है ना। तो ऐसे लोगों को आप ईश्वर पे ही छोड़ दो, सौंप दो कि जाओ ईश्वर जो करना है करो। मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं दूंगा। मुझे पता है आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उससे बड़ी बात मुझे कुछ नहीं जाननी है ना। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, ऐसे लोगों से आप मुंह भी मत लगो, ऐसे लोगों का पूछो भी मत। ऐसे लोगों को समझो कि वो धूल है बस, जो आपके हाथ पे, आपने चिमोकन सुना होगा, चिमोकन जो खून चूसता है, वो बस कैसे चिपक जाता है, तो कैसे पूरा छेद कर देता है, वो बहुत अजीब होता है। तो चिमोकन जैसे ना ये इंसान चिपक जाते हैं हमारे नस पे, ऐसे चलते रहेंगे, खून चूसते रहेंगे, खून चूसते रहेंगे। जैसे ही हमने उसमें नमक डाल दिया ना, हल्का सा कुछ बोल दिया, एकदम तड़प उठेंगे, फिर सेम काम करेंगे। फिर जैसे ही हम लोगों ने उसको कहीं पे फेंक दिया, यानी कि जैसे ही हमने उस इंसान को कुछ ऐसी तगड़ी बात कह दी जो एकदम उनके बर्दाश्त के बाहर थी, वो लोग साइड हट जाते हैं। तो एक टाइम दिया जाएगा ऑप्शन 2 आपको, जब आपके मुंह पे जवाब होगा, आपके मुंह पे वो बात होगी जो हर एक इंसान का मुंह बंद कर दे। अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे अगर आप अभी जवाब देने बैठे ना, अगर आप जवाब दोगे आप खुद गलत एनर्जी में चले जाओगे। तभी वो टाइम नहीं है आपके लिए ऑप्शन 2। वो टाइम दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको वो खुशी नहीं महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि बस लोगों ने आपके मज़े ले लिया, अब आप क्या करो, है ना। लोगों ने बस आपके बारे में गंदा गंदा कह दिया, अब आपकी बारी ही नहीं, नहीं आपको अभी बारी दी जाएगी। लेकिन आप उस टाइम पे आप इतने अच्छे हो ऑप्शन 2 कि आप उस टाइम पे समझाओगे कि मुझे नहीं आता ये मज़े लेना और ये सारी बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम अपने जीवन में खुश रहो, तुमको ईश्वर हिदायत दे, तुमको समझाए ईश्वर, मैं तुमको नहीं समझा सकता। ये बातें सुन के लोगों का दिल पसेज जाएगा। आप इतने अच्छे हो ना, आप कभी भी किसी को सामने से हर्ट नहीं करते जब तक सामने वाला खुद बदतमीज़ी पे ना होता है। सामने वाला बदतमीज़ी पे उतरता है लेकिन फिर भी आप लैंग्वेज संभाल के बातें करते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी गाली गलौज कर दिया, नहीं, रिस्पेक्टफुली बात करते हो, आप लैंग्वेज में बात करते हो। सामने वाला क्या है, तू तड़ाक, अरे तू तो ऐसा, तू तो वैसा, तेरे अंदर तो जान ही नहीं है, दुनिया भर की ऐसी गंदी बातें, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप एक एंजल हो या ऑप्शन 2। कौन करता है ऐसा, जैसे जो लोग होते हैं चुगलियाँ करते हैं, पीठ पीछे, ऐसे कौन लोग होते हैं, डेविल। ऐसे लोग जिनके साथ कितना भी बुरा कर दे, एंजल्स खुद ऐसे लोगों को ना देख के मतलब आश्चर्य रह जाते हैं कि ऐसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा कर के ये जो मेरा मेरा बच्चा है जिसके स्पिरिचुअल टीम में मैं हूँ, जिसका मैं एंजल हूँ, इतना इसके साथ बुरा हो रहा है, इतना इसके साथ एकदम कैसे एकदम डाउन से डाउन सिचुएशन जा रही है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि नहीं मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। ऐसे लोगों के एंजल्स जो होते हैं ना, धन्य होते हैं ऑप्शन 2। लेकिन कीजिए धन्य एंजल्स, कई ऐसे एंजल्स होते हैं जिनको ना टेढ़ा इंसान दे दिया जाता है जो समझता ही नहीं है। जितना समझा ले एंजल समझता ही नहीं है, इतना साइंस दे दे, एंजल नंबर दिखा दे, ये कर दे, वो कर दे, दुनिया भर की चीज़ें कर दे, समझेगा ही नहीं वो इंसान। फिर भी करेगा स्मोकिंग, धुआं उड़ाएगा, अपने साथ साथ लोगों का भी हेल्थ खराब करेगा, है ना। तो वो जो एंजल्स लोग होते हैं लिटरली उनको मतलब बहुत ऐसा लगता होगा ना कि कितना गलत इंसान मुझे दे दिया जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, इस वजह से एंजल्स उनको छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं करा जाता फिर एक टाइम पे, है ना। यकीन कीजिए अगर आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो जो कितना भी आपके साथ कोई बुरा क्यों ना कर ले, आप अगले पल आ जाते हो कि चलो सॉरी बोल देंगे, ईगो नहीं है आपके अंदर, है ना। अगर आपको बोल दिया, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपको गाली दी है ना ऑप्शन 2, अगर आपको किसी ने गंदा गंदा कहा है पीठ पीछे या फिर सामने आपके, लेकिन अगला पल जब आपका आएगा, जब आपको मौका दिया जाएगा, जब उसके साथ कर्मा की बारी आएगी, तो आप बोलोगे नहीं,
मुझे ये सिखाया नहीं गया है। मैं नहीं किसी को गाली दे सकता, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह सकता। आप ना जल्दी किसी को श्राप वाली जो चीज़ होती है ना कि तुम्हें श्राप लग जाएगा, कर्स वाली चीज़, वो भी आप नहीं करते हो क्योंकि आपको डर है कि आपने देखा है उस चीज़ को, श्राप कितना गंदा होता है। इस वजह से कोई कितना भी गंदा क्यों ना कर दे आपके साथ, कुछ भी क्यों ना कर दे, ऑप्शन 2, आप सामने से कुछ भी उसको ना श्राप देते हो ना कुछ भी गंदा कहते हो। आपके एंजल्स बहुत धन्य है, ऑप्शन 2। मैं खुद यकीन कीजिए, अगर मैं खुद एक एंजल होती ना, मैं ऐसे लोगों को पूछती भी नहीं जीवन में कभी। प्रोटेक्ट की बात रही तो थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्ट करती, बाकी ऐसे आप भी खुद आप एंजल होते ना, ऑप्शन 2, आप नहीं प्रोटेक्ट करते ऐसे लोगों को। कितना एंजल साइन दिखा रहे हैं, गिरने से बचा दिया, ये करने से बचा दिया, वो करने से बचा दिया, हेल्थ ठीक कर दी, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन फिर भी वो थैंकफुल है ही नहीं। ऐसे क्यों आप एंजल बनोगे? आप किसकी एंजल बनना चाहोगे? उस इंसान के ना कि थोड़ा सा कुछ मैंने अच्छा कर दिया, मैंने, लेकिन मैं एंजल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? ऑप्शन 2 आपकी बात कर रही हूँ। अब मान लो आप एंजल बने हो, आपने आपके कुछ मान लीजिए कोई आपने किसी को धरती पे भेजा है ना? तो अब मान लीजिए आप उसके एंजल हो। अब वो इंसान कुछ किसी के साथ बुरा करता ही नहीं है, बस लोग उसके साथ बुरा करते जाते हैं, और आप बस सोच में रहते हो, आप एंजल, आप सोचते रहते हो कि ये इंसान कुछ बुरा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये जो इंसान है, आप अगर एक एंजल हो, एंजल के नाते मैं बता रही हूँ, ऑप्शन 2, कि ये जो इंसान है, इसके मैं एंजल बन के धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि इतना मासूम है, कुछ भी कर दे इसके साथ, कितना भी एकदम बैड से बैड सिचुएशन क्यों ना दिखा दे, कुछ करता ही नहीं है ये, किसी को कर्मा ही नहीं देता, है ना? तो यकीन कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के जो एंजल्स होते हैं ना, धन्य एंजल्स होते हैं। मैं खुद ऐसे ही लोगों के एंजल बनना पसंद करूंगी जो लोग सच में ऐसी एनर्जी में रहते हैं। अगर मैं हेवन में रहती ना, तो मैं खुद ऐसे लोगों के एंजल बनती। ऐसे लोग नहीं जो दारू सिगरेट में लगे रहते हैं, जो एंजल्स के, जितना भी एंजल मिरेकल कर दे सामने, खुद क्यों ना प्रकट हो जाए भगवान। कौन भगवान? नहीं, ये तो लाइट है बस, ऐसा, है ना? तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, लोगों की वजह से अपनी पीस को मत खराब कीजिए। आपको यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ है, बहुत थैंकफुल है। यकीन कीजिए एंजल्स आपके लिए थैंकफुल है, ऑप्शन 2। मैं पहली बार इस चीज़ को चैनल कर रही हूँ, लेकिन यकीन कीजिए एंजल्स आपके लिए थैंकफुल है, ऑप्शन 2। वो थैंकफुल है कि चलो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इतना अच्छा इंसान इस धरती में आने के बाद भी नहीं बदला। मैं खुद थैंकफुल रहती। आप भी खुद एंजल होते ना, ऑप्शन 2, एंजल के नज़रिए से देखिए, आप खुद थैंकफुल होते कि इतना अच्छा इंसान मिल गया, है ना? तो एंजल्स आपके लिए थैंकफुल है कि इतना अच्छा इंसान को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, इतना अच्छा इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे हर एक साइन को समझता है, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए थैंकफुल रहता है ना? तो यहाँ पे एंजल्स आपके लिए थैंकफुल है। एंजल्स इस चीज़ के लिए थैंकफुल है डिवाइन से कि एंजल्स चुना गया उनको आपके खातिर। बहुत जैसे ना थैंकफुल है ना, बहुत ऐसा फनी साइड पे जा रही है ना ये बात, लेकिन यकीन कीजिए एंजल्स थैंकफुल है क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुनिया में ना जैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और एक जगह पे वो आपको देख रहे हैं, वो खुद को धन्य मान रहे हैं कि वो आपके एंजल्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी मोटी तो बात नहीं है, ऑप्शन 2, है ना? ये बहुत बड़ी बात होती है कि एंजल्स आपसे थैंकफुल है कि वो आपके एंजल्स है ना? सो ये बहुत बड़ी बात है। एक टाइम एक वीडियो पॉज कीजिए, ये वीडियो यहीं पर पॉज कीजिए एंड थैंकफुल रहिए, बोलिए थैंक यू आर्क एंजल गैब्रियल इतनी अच्छी एनर्जी देने के लिए। क्योंकि ये जो बात आर्क एंजल गैब्रियल ने कही है, ये जो बात चैनल हो रही है, हर किसी के लिए नहीं होती, ऑप्शन 2। जो बिल्कुल ही स्पेशल होते हैं ना, उन्हीं के लिए होती है। हर किसी के लिए हो जाती तो फिर क्या ही बात थी, है ना? मैंने ऐसे कई रीडिंग्स करी है जहाँ पे ऐसी एनर्जी तो नहीं आती। मैंने खुद की भी रीडिंग करी थी ना, कैसे मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 2, कि मैंने कई ऐसे लोगों की भी रीडिंग करी है, इर्द गिर्द के लोगों की, मैंने अपने खुद की भी फैमिली की रीडिंग करी है। आज तक ऐसी चीज़ें चैनल नहीं हुई है, मेरे खुद के लिए भी ऐसी चीज़ें चैनल नहीं हुई है, राइट? धन्य लोग, ऑप्शन 2, धन्य लोग, बहुत अच्छे हो आप किसी को जल्दी कुछ बुरा नहीं करते, और आपके आर्क एंजल्स जो है ना, वो इसी चीज़ से खुश है कि बुरा ही नहीं करता किसी का। और इस वजह से आपने देखा होगा कि आपको कर्मा मिलता है छोटी मोटी चीज़ों का, कि आपने अपनी मम्मा को कुछ कह दिया, आप आगे जाकर ठुक जाओगे, है ना? आपने कुछ यहाँ पे कुछ हल्की सी पिटाई लगा दी किसी की, अब हल्का सा किसी के ऊपर किसी को डांट दिया, और आगे चल के कुछ मतलब बोलते हैं ना कि पानी का बॉटल गिर गया, मेहनत बर्बाद हो गई, वैसी टाइप की चीज़ें, क्योंकि आपका कर्मा उतना है ही नहीं कि आप गए और सर फट गया,
ऐसा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कर्मा इतना भयंकर होता है कि जा रहे थे यहाँ से लड़ाई करके गए, आगे जाते जाते लड़ गए किसी चीज़ से, उनका सर फट गया, बॉटल के साथ साथ वो भी फिसल के गिर गए, है ना। क्योंकि आपको कर्मा है ही नहीं, तो आपको क्या दिया जाए, छोटी छोटी चीज़ों का ही ना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बी थैंकफुल ऑप्शन 2 ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताई जा रही है। तो बी थैंकफुल। एंड यस, ऑप्शन 2 यही थे आपकी रीडिंग, यही थे आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स एंड यूनिकॉर्न्स। सो यस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड लेट्स सी आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 3 ओके। एकदम से सारे कार्ड्स गिर जाना ये टाउ मोमेंट का इंडिकेशन होता है। ऑप्शन 2 लेट्स सी, आई थिंक मुझे कुछ और कार्ड्स भी लेने पड़ेंगे, राइट। लेट्स सी। ऑप्शन 3 वी हैव इनविजिबिलिटी, ओके, इनविजिबिलिटी, कुछ भी कह सकते हो हम हमारा फ्री विल, हम कुछ भी कहे सॉरी हमारे पास है यहाँ पे टेक ऑफ योर क्लॉक, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ये कार्ड पहली बार आया है। आपको यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलिए। ऑप्शन 3 आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन 3 इंट्रोवर्ट एनर्जी में हो। इंट्रोवर्ट एनर्जी देखिए, इंट्रोवर्ट एनर्जी भीड़ में भी छुप जाना, भीड़ में भी खामोश हो जाना कि किसी को पता ना चले, अपने आप को दिखाना नहीं। देखिए आपने देखा होगा कि आपने कई बार ऐसे फंक्शंस में भी नोटिस करा होगा ना कि जो लोग एकदम चुप चुप होते हैं, दिखने में बड़े अट्रैक्टिव है, ऑरा भी बड़ा उनका अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत चुप चुप है, लो कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोगों से बात करने का मन नहीं करता। तो आप कहाँ से सोचते हो ऑप्शन 3 कि आपसे कोई बात करने के लिए आएगा। आप क्या कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंस में। क्यों लो कॉन्फिडेंस है आपका, इतने प्यारे से दिखते हो। शकल पे मत जाइए, शकल आज के ज़माने में किसी को मैटर ही नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शकल मैटर नहीं करता। कुछ लोगों के लिए बहुत करता है, कुछ लोगों के ना सर पे जैसे ना वो नशा चढ़ा होता है कि अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की चाहिए, हर किसी का नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे आपको ये कोई गंदा या फिर कोई अच्छा नहीं होता, सब ब्यूटीफुल है, सब अच्छे हैं, सब क्यूट है। कोई ऐसा नहीं कि किसी का एकदम नाक टेढ़ी है, एकदम टेढ़ा सा इंसान होगा, नहीं। कोई अगर छोटा सा भी है ना, क्यूट सा टेडी बेयर जैसा, वो भी क्यूट है। कोई अगर थोड़ा सा जिसका डार्क स्किन भी है ना, वो भी क्यूट है। कोई गंदा, कोई सड़ा, कोई वो नहीं होता ऐसा टाइप का। कोई दिखने लुक वाइज किसी को जज मत कीजिएगा। एक टाइम था जब मैं लुक वाइज इतनी भयंकर दिखती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद कभी कभी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं खुद के फोटोज़ को रोस्ट करूँ, कि अच्छा लगता है खुद को रोस्ट करना जस्ट किडिंग गाइस। अब यहाँ पे बेसिकली यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कोई बुरा या फिर कोई अच्छा नहीं होता। मैं खुद सच बता रही हूँ, मैं खुद एक टाइम पे थी। मैं आपको वीडियो हो सके तो कभी शॉर्ट्स पे शेयर करूँगी। वो क्या होता है ना कि मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्टली अभी रीडिंग्स ही पोस्ट करूँ, उतना ज़्यादा शॉर्ट्स ना पोस्ट करूँ, इस वजह से अभी मैं शॉर्ट्स अपलोड नहीं करी। लेकिन मैं वो वाला वीडियो कभी ना कभी तो पोस्ट करूँगी ही करूँगी। अब देखना मेरी बचपन से लेकर के अभी तक जर्नी, इतनी अजीब सी मैं दिखती थी, एकदम कैसे बताऊँ, एकदम पता नहीं क्या कहना चाहिए मुझे, नहीं कुछ भी लाइक आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन यकीन कीजिए कोई गंदा या फिर कोई अच्छा नहीं होता। उस टाइम पे मैं वैसे ही थी, इतनी ही स्वीट थी जितनी अभी हूँ ना। अभी भी मुझसे कोई प्यार से बात करने आएगा ना तो मैं प्यार से ही बात करूँगी। सन की साइको तो नहीं होना कि चिल्लाने लगूंगी, राइट। तो आप खुद को वैसे ही समझो कि आप बुरे या फिर अच्छे नहीं दिखते। ऑप्शन 3 आप अच्छे ही दिखते हो, कोई बुरा या फिर कोई अच्छा नहीं दिखता। लुक वाइज कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लुक वाइज थोड़े से अजीब से दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है आपने नहाया नहीं है, तब किसी से स्वीटली ना बात करो। बात करोगे ना आप ऑब्वियसली स्वीटली ही बात करोगे, कोई भी इंसान स्वीटली बात करेगा। लेकिन हाँ, कुछ साइको लोग होते हैं जो अब अगर स्वीटली बात करने होगा तो चिल्लाने लगेंगे। वो तो अलग लेवल के लोग होते हैं, उनके बारे में बात ना ही करा जाए तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो भीड़ में छुपने की आपकी आदत हो गई ना, कि मुझे ज़्यादा हाईलाइट ना करा जाए, इस आदत को छोड़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आदत किसी और को नहीं, ऑप्शन 3 ये आदत आपको ही, ये ना
कैसे बोलते हैं कि छुप जाना किसी भी चीज़ को करके, ये आपको उस वाले साइड पे जा रहा है लेके। आप अपनी गलतियों को भी जल्दी नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते? क्योंकि डर लगता है ना, वो ईगो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी, जब इनविजिबल हो जाते हो ना भीड़ में, जैसे डोरेमोन का वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, इनविजिबल हो जाने वाली कुछ तो था ऐसा, मैं कल ही परसों डोरेमोन देख रही थी खाते वक्त, तो वो उसमें था। तो इनविजिबल वो चादर ओढ़ के हो जाते हैं, राइट? वो मत बनिए आप। इनविजिबल होने से क्या फ़ायदा है मुझे बताइए? आखिर में आपको कोई भी ऐसे भी नहीं देखेगा। अगर आप इनविजिबल ना भी होगे ना, छुप नहीं भी जाओगे ना, तभी भी आपको कोई नहीं देखेगा। लोगों को वो पसंद है जिसका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई हो। आप ऐसे लोगों को देख के कहते हो वाह यार कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है। आप खुद वैसा बनो ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो भीड़ में एकदम इनविजिबल से हो जाते हो ना, छुप जाते हो एकदम, उस चीज़ को थोड़ा सा छोड़िए, लाइट में आइए, लोगों को दिखाइए, दिखाइए अपनी रोशनी को कि आप कैसे हो कैसे नहीं। क्योंकि किसी को ना वो इंसान पसंद नहीं है। हम स्कूल की बात करें अगर, तो स्कूल में आपने नोटिस करा होगा, जब आप स्कूल जाते थे, मैं आपको अपना एक किस्सा शेयर करती हूँ कि जब भी मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे हमेशा डांस प्रोग्राम होता था। जो डांस प्रोग्राम थोड़ा वियर्ड होता था, अगर अभी के हम कंपैरिजन में बात करें बहुत फनी होता था, लेकिन चलो होता तो था, मैटर वाज दैट। उस टाइम पे जब डांस परफॉर्मेंस होता था तो मुझे भी बुलाया जाता था। मेरे साथ दो चार और मेरे वो बोलते ना कि क्या बोलते हैं उसको, बच्चे बच्चे बुलाया जाता था उन लोगों को। तो अब होता क्या था बेसिकली कि मेरी हाइट लंबी थी, इस वजह से मैं छुपने की कोशिश करती थी। ऑप्शन थी, आपको पता है, मैं बहुत बहुत मुझे शेम करा गया है कि मेरी हाइट बहुत लंबी है, मैं बहुत लंबी हूँ, मैं आंटी हूँ, मैं दीदी हूँ, ये करके मुझे बहुत शेम करा गया है। अगर अभी कोई मुझको शेम करते हुए जाता है तो मैं हंसने लगती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे ऐसा लगता है अच्छा हाँ सच में तो ऐसा होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इतनी लंबी थी, मेरे पास एक एडवांटेज था ना कि मैं लंबी हूँ, तो मैं एक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी तो मैम मुझे अप्रिशिएट करेंगी, बोलेंगी कोई बात नहीं, है ना, मुझे सबसे, मतलब जो बुरे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, उनसे बचा के रखेंगे। लेकिन मैं हमेशा छुपती रही क्योंकि मेरी हाइट लंबी है, हाइट लंबी है, हाइट लंबी है। आपको पता नहीं मैं कितनी बार रोई हूँ इसी वजह से। मुंह में कपड़ा बिल्कुल दबा लेती थी और रोती थी बैठ करके कि मैं लंबी बहुत हूँ, टांग कटवा लूँ, क्या करूँ, ऐसा क्या करने पे मैं छोटी हो जाऊँगी। क्योंकि एक टाइम के लिए इंसान अगर छोटा हो ना हाइट में तो हील पहन सकता है, लेकिन जब इंसान बड़ा हो ना तो वो अपने टांगों को नहीं कटवा सकता। तो इंसान अब करे क्या? इतना मैम ने मुझे टॉर्चर करा है, इतना मेरे स्कूल वाले लोगों ने मुझे टॉर्चर करा है, दीदी दीदी पोक करा है इतना मेरे सरनेम को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के, कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस चीज़ ने मुझे इतना डिमोटिवेट करा है, इतना डिमोटिवेट करा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं स्कूल में ना डरती थी किसी भी चीज़ से। जैसे आप अभी हो ना कि इनविजिबल हो जाते हो भीड़ में, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी अजम किस्म की बच्ची बन गई थी ना कि मुझे पसंद ही नहीं था कोई मुझसे बात करे। स्कूल में ऐसा हो गया था कि मैं स्कूल में 3 साल से पढ़ रही थी, ऑप्शन 3। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 3 साल से पढ़ रही थी, 13.5 मतलब 3.5 साल, 13 कहाँ से, 3.5 साल पूरा होने ही वाला था। प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पे हमें क्राफ्ट सिखाया जा रहा था स्टेज पर। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, दो चार और मेरे साथ गर्ल्स बैठी हुई थी जो 6 की थी, और मैं उस टाइम पे 4th या फिर 3rd में थी, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक मैं 4th में थी। हाँ, तो बेसिकली हुआ क्या था कि वो लड़की लिटरली मैं बोलती कि आप नए आए हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो 3.5 साल से पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं, आज तक मैंने आपको देखा नहीं ना, इस वजह से। आप सोचो 3 साल से कोई इंसान पढ़ रहा है, 3 साल से, छोटा सा स्कूल है, लेकिन फिर भी कोई मेरे को नहीं जान पाया था, है ना? वैसा मत बनिए। वो यकीन कीजिए, वो इतना वर्स्ट होता है ना लोगों के बीच में छुपना, वो खुद को शेम फील करवाना, वो रोना रात रात भर कि मेरी हाइट लंबी है, मेरे माँ बाप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, हाइट लंबी है। ये सारी चीज़ें वर्स्ट होती है। इससे अच्छा आप फेस कर लो ऑप्शन 3। यकीन कीजिए, जब से मैंने फेस करना स्टार्ट कर, लोग मेरा बड़ा मजाक बनाते थे। मेरे पास ना बार बार ऐसे सिचुएशंस आते थे जहाँ पे मुझे सेम चीज़ें एकदम, जैसे ना लोगों के मुंह पे रट्टा है वो इसी चीज़ का, एकदम रटते रहेंगे, हाइट लंबी है, हाइट लंबी है, लगती नहीं हो, इतनी साल की हो। वो चीज़ इतना मुझे इरिटेट करने लगी थी ना कि लिटरली मुझे एक दिन लग रहा था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। इससे अच्छा मैं पैदा ही नहीं होती, पैदा होने से पहले ही मर जाती, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि लोग टॉर्चर ही इतना करते हैं, और एंजल्स की तरफ से मुझे ये चीज़ वो करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हो रही थी। धीरे धीरे करके जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा, तब मुझे कोई नहीं बोलता ऑप्शन 3। किसी की एक ज़ुबान हो जो मुझे आके कहे,
और कोई कहेगा भी ना अगर मुझे, तो मैं तो उसके साथ बैठ के हंसने लगूंगी और मैं बोलूँगी और मेरे अंदर जो डिसेबिलिटी है और जो मेरे बारे में और गंदा है वो बताओ। मुझे बड़ा मज़ा आता है इन दिनों, मुझे बहुत मज़ा आने लगा है अपने बारे में एकदम बुरी से बुरी चीज़ें सुनना, क्योंकि कुछ लोगों ने आके मुझे बताया है, तो मुझे आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों की सोच सुनने में, है ना। तो वैसा बनिए ऑप्शन 3। अगर आप उस बच्चे जैसा बनोगे ना, उस थर्ड क्लास के नेहा जैसा, बहुत दिनों बाद में अपना नाम ले रही हूँ उस थर्ड क्लास की नेहा जैसा बनोगे ना, जो नेहा हमेशा मुंह पे कपड़ा लगा के रोती रहती थी कि मैं लंबी हूँ, मैं लंबी हूँ, मुझे मैम कह रहे हैं, मुझे ये कह रहा है, मुझे दीदी कहे जा रहा है, मुझे आंटी कह रहे हैं मेरे खुद के क्लासमेट्स। अगर आप उस थर्ड क्लास की नेहा बनोगे तो आपको सब लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आप कभी पढ़ाई पे टॉप नहीं कर पाओगे, आप कुछ अपने जीवन में हासिल ही नहीं कर पाओगे, है ना। अभी जो मैं हूँ, अब अगर मैं अभी भी स्कूल जाऊँ ना अपने, अगर मुझे अभी भी कोई आंटी बोले दीदी बोले, मैं डबल चिढ़ा दूँगी, तुम भी तो आंटी हो, तुम भी तो दीदी हो, डोरेमोन छोटी सी, कुछ भी मैं बोल दूँगी, मेरा क्या जाएगा। उस टाइम पे मैं बस इसी वजह से नहीं कहती थी क्योंकि मुझे लगता था मुझे हाईलाइट नहीं होना है, क्योंकि लोग मुझे गंदा बड़ा बड़ा बोलेंगे। अब मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी। उस टाइम पे डांस प्रोग्राम हो रहा था, मैं भी गई थी, मेरे साथ 2-4 और डोरेमोन साथ में गए थे, साथ में छोटे छोटे बच्चे गए थे साथ में। ऐसा लगता था ना सब मेरे भाई बहन है, छोटे छोटे 3-4 साल के। मैं लगती थी कि मैं 15-16 साल की हूँ और वो छोटे छोटे बच्चे लगते थे 3-4 साल के, नर्सरी में पढ़ते हैं तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली होता क्या था। मुझे पता है उन बच्चों से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका कहने का तरीका, वो आंटी आंटी, कोई अपने क्लासमेट को ऐसा थोड़ी कहता है। लेकिन खैर वो बातें पुरानी हैं एंड उस बातों को ज़्यादा मीन नहीं करते मुझे लिटरली अभी भी जब भी मैं सोचती हूँ ना, वो नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि अगर कल को वीडियो चली गई तो वो हो सकता है कुछ भी ऐसा तो नाम नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, मुझे अभी भी याद है लोग मुझे बड़ा चिढ़ाया करते, तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था, कह के कि अरे आप तो दीदी जैसे लगते हो, अब तो ऐसे लगते हो, आप तो वैसे लगते हो। कोई मैं बगल में भी नहीं बैठता था, मैं हमेशा बैक बेंचर इसी वजह से रही हूँ। पढ़ाई में अच्छी थी, मैं हर एक चीज़ में अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी। लेकिन जब से मैं उस अजीब से स्कूल में गई थी, जब से मेरी हाइट लंबी हुई थी, उसके बाद से लोगों ने मेरे को बैक बेंचर बना दिया था, और वो ऐसा गंदा बच्चा बना दिया था जो ना कभी टेबल याद करता है, जो ना कभी बुक खोलता है, कुछ भी नहीं। पढ़ाई में एकदम ठप थी मैं, ऑप्शन 3। आप यकीन नहीं करोगे, लोगों ने मेरे को इतना कमज़ोर बना दिया था मेंटली भी, इतना ज़्यादा मेरे को वीक बना दिया था कि मैं एकदम ठप हो गई थी चीज़ों में। बुक खोलूँ तो एकदम गुल सा हो जाता था, सब सारी चीज़ें गुल, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता था ना किसी ने मेरे को नशा दे दिया है, नशे की दवाई नहीं होती, बेहोशी की दवाई उसे कहते हैं, सॉरी नशे की नहीं, बेहोशी की, वो दे दी। एकदम चक्कर सा आने लगता था बुक खोलते हुए। क्यों? क्योंकि मेंटली इंसान, अगर बच्चा मेंटली अच्छा हो तो तभी तो पढ़ाई में भी अच्छा होगा। अब मेरे माँ बाप हमेशा मेरे को टॉर्चर करते रहे उस चीज़ के लिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं उनको आके अगर बताती तो वो भी हंसने लगते। तो इसमें मैं ही उनको आके नहीं बताती थी कई कई बार, क्योंकि वो हंसते थे, है ना। तो इसमें हुआ कुछ नहीं, बच्चे के ऊपर आई चीज़, है ना। तो आपको यहाँ पे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप वो मत बनिए, वो नेहा मत बनिए जिसको हर कोई इंसान दबा दे। ऐसा बनिए ना कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ना भी हो ना प्रोटेक्शन के लिए, तभी भी आप इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को कर दो ना कि लोग बैठे बैठे आपसे दूर रहे। कुछ ऐसे टेढ़े लोग होते हैं ना जो पीछे पड़ जाते हैं कि अकेली अकेली करके, वैसे लोग भी आपसे दूर रहे। ऐसा बनिए। यकीन कीजिए, अब मैं जैसी हूँ ना, यकीन कीजिए, पहले तो मैं बहुत भोली सी थी बेचारी, रोने लगती थी छोटी छोटी बातों पे कि मैम ने ये कह दिया। मैं लंच नहीं करती थी, लंच मैं एक दिन, पता है लोगों ने मेरे को इतना डिस्टर्ब कर दिया था ना कि मैं लिटरली रो रही थी और मेरे पूरे क्लासमेट्स देख रहे थे, मैम देख रही थी। एक बार भी वो, क्या बोलूँ मैं, एक बार भी वो मैम सामने से चल के आती और बोलती कि बेटा क्यों रो रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैम के नाम पे जल्लाद, एकदम फालतू थे वो लोग। यकीन कीजिए वो मत बनिए। मैं इतना दबी हूँ लोगों के कारण, इतना दबी हूँ कि लोगों ने मेरे को बड़ा भयंकर तरीके से दबाया है। अब जो मैं हूँ, अब मुझे कोई भी कुछ भी कहने के लिए आए, अब मैं बिना किसी भी मर्द के पलती हूँ। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि मैं, आपको पता है मेरे डैड नहीं रहते, आपको कई ऐसे व्लॉग्स में भी देखने को मिला होगा कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते, राइट। तो इस वजह से अभी मैं करंट में जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ के लोग मुझे कई बार दबाने की कोशिश करते हैं। मेरी मम्मा को कई बार ऐसी बातें बोलने की कोशिश करते हैं जो चीज़ जायज़ नहीं है ना। मुझे मुझे कई ऐसी बातें सुनने का आई है जो कि अच्छी बात नहीं है। कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ भी ऐसी बातें कही जा रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे घर पे मेरे पापा नहीं है ना। अब उनको थोड़ी मतलब है कि बिजनेस की वजह से गए हैं, काम की वजह से गए हैं, भूखे मर रहे हो आप, उनको क्या मतलब, उनको तो चुगलियाँ करने से मतलब है ना। तो
अब जो मैं हूँ, अब अगर मुझे यहाँ के कोई भी इंसान दबाने की कोशिश करता है ना, यकीन कीजिए इतने भयंकर तरीके से मैं सामने वाले के ऊपर चढ़ जाती हूँ कि कोई डबल आके कुछ कह दे, किसी की हिम्मत नहीं होती। अब मुझे पता है कि अगर मैं उन लोगों से प्यार से बात करने के लिए बैठी ना, ऑप्शन 3, कि नहीं नहीं प्यार से बात करती हूँ, मुझसे बड़े लोग हैं, यकीन कीजिए वो लोग इतनी घटिया घटिया बातें कहेंगे ना मेरे पीठ पीछे, और मेरे सामने से भी ट्रोल करते हुए मुझे जाएंगे ना, वो चीज़ मुझे पता है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मत बनिए। मैं आपको यही चीज़ बार बार, पता है क्यों कह रही हूँ, बार बार अपनी स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप भीड़ से छुपोगे ना, वो भीड़ आपको कुचल देगी, कुचल देगी। वो च्युइंगम कैसे हमारे जैसे चप्पल में चिपक जाती है तो हम कैसे उसको हटाने पर रहते हैं, वैसे आपको हटा दिया जाएगा। अब मैं जैसी हूँ ना, यकीन कीजिए, अब नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर पे मेरे पापा नहीं रहते, कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा मर्द नहीं है ना। एक होता है ना, मर्द है तो प्रोटेक्शन है, ऐसे सो कॉल्ड लोग कहते हैं। मेरे घर पे कोई मर्द नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अकेले इन लोगों के ऊपर काफ़ी होती हूँ। कुछ भी ये लोग कहते हैं ना, छोटी सी हूँ मैं आपने देखा होगा मेरी एज ज़्यादा नहीं है, राइट। तो लेकिन फिर भी इन लोगों को मैं इतना अच्छा बताती हूँ और ऐसे लोगों को चुप करा देती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है, वो मैंने उस चीज़ को फ़ील करा है कि चुप रहने से होता क्या बेसिकली, कि आपको दबा दिया जाता है, आपको कुचल दिया जाता है लोगों की भीड़ में। मैं आपको इस चीज़ से यही मैसेज दे रही हूँ कि आप अगर उस थर्ड क्लास के नेहा जैसा बनोगे ना, तो आप घुट घुट के मर जाओगे। ऑप्शन 3, बनना है तो अभी जैसे मैं हूँ वैसा बनो, उससे भी अच्छा बनो, उससे भी अच्छा बनो, कोई आपके ऊपर उंगली तक ना उठा पाए। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जिसके घर में एक मर्द नहीं रहता उसके ऊपर 10 उंगलियां उठाते हैं लोग, राइट। लेकिन यहाँ की जो जो भी महिला मंडल है, जो भी लोग हैं, पीठ पीछे उंगलियां उठाते हैं। किसी का दम हो जो आके मेरी मम्मी को सामने से कहे, कोई नहीं कहेगा उसको। लोगों को पता है ना, पहले स्टार्टिंग में जब आई थी तभी मैंने बता दिया था लोगों को अच्छे से कि कोई मेरे मम्मी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि एक बार लोगों ने कोशिश करी थी तो मैंने उनको अच्छा बताया था। तो ऐसा बनिए, ऐसा मत बनिए कि आपको कोई भी दबा दे, ऐसा मत बनिए ऑप्शन 3 कि आपको कोई भी इजीली, समझ रहे हो आप मेरी बात, आप खुद को दिखने नहीं देते। दिक्कत यही है, आप खुद को दबाते रहते हो कि नहीं ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को दबाते हो, अपनी हर एक बात को दबाते हो। जब आप रखना सीख जाओगे ना अपनी हर एक बात को, तब आपको रियलाइज़ होगा, कि ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, है ना। जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं, जो लोग ट्रोल करते हैं, है ना। यकीन कीजिए ऑप्शन 3 बनना है ना, तो वो बोल्ड इंसान बनिए, फर्क ही नहीं पड़ता, हाथ लगा के दिखाओ। अकेले अकेले पूरा ग्रुप को पछाड़ दूंगी। बनना है तो ऐसा बनिए, बनना है तो वैसा मत बनिए कि रोने लगे भीड़ को देख के, नहीं। भीड़ में घुस के एक एक इंसान को मारिए जो भी आपके बारे में गंदा कह रहा है, गलत कह रहा है। बनना है तो वैसा बनिए। खुद को आप कब तक दबाओगे, खुद को आप कब तक इनविजिबल करोगे, ये तो सोचने वाली बात है ना। कि कल कल को आपको कुछ कह रहा है, कल को कोई आपको कह रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे हो, कल को आपकी कोई फैमिली को कुछ कहेगा तभी भी आप कुछ नहीं कहोगे क्या, है ना। ये सोचने वाली बात है कि कब तक आप खुद को इनविजिबल करते रहोगे। एक ना एक बार तो आपको आना ही पड़ेगा ना लोगों के सामने, तब आप क्या करोगे। लेट्स सी आपको यहाँ पे और अर्जेंट मैसेज क्या दिया जा रहा है। ऑप्शन 3, वी हैव मैजिक। वाह, ये कार्ड पहली बार आया है। वी हैव मैजिक, देर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्सपेरिमेंट एक्साइटमेंट। ओके, मैंने एक्सपेरिमेंट कहा है, सॉरी। एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो यहाँ पे बेसिकली यकीन कीजिए, अगर आप खुद की आवाज़ नहीं बनोगे ना, ऑप्शन 3, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये जो बात आपको बता रही हूँ ये 3-4 महीने बाद आपके काम आएगी। इस वीडियो को आप या तो फिर इधर से स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लो, या तो फिर अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं रहता है देन आप कुछ करो, लेकिन इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लो कि बनना है तो बोल्ड एनर्जी वाला बनो। क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा जो आपको दबाने की कोशिश करेगा, या तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो गए रहने के लिए जो आपको दबाएगा इंसान, है ना। तो यहाँ पे ये बात आपकी ना थोड़े दिनों थोड़े महीनों बाद काम आएगी। लेकिन यकीन कीजिए, वो जो मैं मतलब बहुत दिनों बाद इस चीज़ को मैं ये चीज़ चैनल हुई है, वो क्या बताऊँ, मैं जो थी, मैं कभी आप लोगों को और शेयर करूँगी, लेकिन मैं जो थी, ये तो अभी बस मैं बता ही रही थी अपनी स्टोरी, 10 मिनट कब गुजर गए मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैं जो थी ना पास्ट में, यकीन कीजिए वो बेचारी बहुत डरती थी। वो नेहा जो थी ना, वो बहुत डरती थी, हर एक चीज़ से डरती थी, हर एक चीज़ को बताने में डरती थी, हाथ पैर हिलाने में डरती थी, कुछ भी मैं एक्ट करने से पहले डरती थी। और यकीन कीजिए स्कूल की टीचर्स इतनी, क्या बताऊँ मैं आपको, कि एक होता है ना कि वो तो हमें से बड़ी है। मैं बेचारा उस टाइम पे पता है कितने साल का था मैं, आई थिंक मैं 10-11 साल की होंगी।
उस टाइम पे। अब सोचो, आप इतने छोटे बच्चों को इतनी ऐसे ऐसी बातें कह रहे हो जो बातें नहीं कहनी चाहिए, है ना। मैम ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, लंबू, पढ़ाई में डम, इतनी गंदी गंदी बातें कही है कि तुम मेरे को पता है लड़कों के साथ बिठा देते थे। मेरे जो क्लास टीचर थी ना, वो लड़कों के साथ बिठा देते थे। क्यों? क्योंकि लड़कों के साथ मेरी हाइट मैच कर रही है। और लड़के वहाँ, लड़कियाँ जो थी वो डोरेमोन जैसी थी, तो मेरी क्या गलती उसमें, है ना। मैं थोड़ी बिग लाइट से खुद को बड़ा कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती, बच्चे की क्या गलती। नहीं, छोटे स्मॉल लाइट से छोटा कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती। मैं क्या करूँ तब, क्या करूँ मैं। मेरी हाइट छोटी हो जाए उसकी वजह से। मेरे को हर बार ना अकेला बिठा दिया जाता था। कभी कभी लाइक, क्योंकि बच्चे एकदम छोटे छोटे थे, ऐसे लगता था ना आप खुद कभी उस टाइम पे मेरे को देखते ना, लगता है कि नर्सरी के बच्चे थे। मेरी गलती क्या ऐसा कि वो थर्ड क्लास में इतने छोटे छोटे डोरेमोन जैसे बच्चे पढ़ने आए, मेरी क्या गलती। मैं क्या करूँ, मैं लंबू हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती, है ना। तो टीचर्स का ऐसा कहना, ऐसी बातें कहना, तुम तो डम हो, कितना भी कुछ याद करके आ जाओ, जानवरों जैसा। रात रात भर में पता है मैं पढ़ती रहती थी कि मुझे याद हो जाए, याद हो जाए, अगले पल मैम मुझे ऐसा ना कहे। फिर भी मैम का सेम रिएक्शन, कितना भी नीट एंड क्लीन लिख दूँ, कुछ भी कर दूँ फेयर कॉपी में, फिर भी सेम मास्क मास्क काटना, मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना। जब मैं ड्राइंग करती थी, जो ड्राइंग एक कंपटीशन हुआ था, मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन थी, एक कंपटीशन हुआ था हमारे स्कूल में, जहाँ पे बेसिकली हमें एक सेंटा क्लॉज बनाना था। वो उस टाइम का बात है, जब सेंटा क्लॉज आते थे। क्या बात थी उसकी यार, क्या बोलते उसको, कुछ तो बोलते हैं, आई डोंट नो, जहाँ पे सेंटा क्लॉज गिफ्ट रख के जाते हैं। तो उससे 1-2-4 दिन पहले की बात है, जब स्कूल बंद होने वाला था, तो मैडम ने बोला था कि सब कोई मेरे सामने सेंटा क्लॉज बनाएगा। मैंने इतनी अच्छी सेंटा क्लॉज बनाया था ना, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। पढ़ाई में कोई बात नहीं, मैम ने मेरे को डम्बो बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ड्राइंग में कुछ ना कुछ तो करके बताना है। बच्ची थी, आज था मेरे को मैम से, तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था। मैडम ने फिर भी आधे मार्क्स दिए। और जो एकदम क्या क्या बोलते हैं कि जैसे एलिफेंट नहीं होता, एलिफेंट वैसा सेंटा क्लॉज को बना दिया था, उसको 10 में से 10 दिए। तो मैडम का ऐसा करना, बिहेवियर, बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, मैडम ने ये नहीं देखा। मैम बस करते गए, बच्चे बस उस क्लास के करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, और धीरे धीरे करके मेरे को इतना डिप्रेस्ड कर दिया गया था ना, कि मैं कहती थी कि नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाना। और जब भी मैं इस चीज़ को, आपको पता है एक चीज़ मेरे साथ हमेशा ये चीज़ बहुत मेरे को गंदी लगती थी, जब भी मैं कहती थी ना कि मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना, मम्मी भी कहती थी क्या हो गया, कोई छूता मुता है क्या। अब डायरेक्टली कोई बच्चे से ऐसे पूछेगा तो बच्चा क्या कहेगा। तो मैं उस चीज़ के डर से कि नहीं मम्मी, लाइक मम्मी कुछ गलत मीन ना कर ले, इस वजह से मैं जाती थी। सो ऑप्शन 3, यकीन कीजिए आप वैसा मत बनिए जैसे मैं थी। मैं तो बेचारी, मुझे तो कई टॉर्चर मिले हैं। जो मेरे को तो हाइट की वजह से इतना टॉर्चर करा गया है कि मुझे लगता था ना कि मैं लकड़ी लगा के चलूँ। और अभी जितना मेरी हाइट है ना, उससे बहुत छोटी थी मैं। बच्चे की क्या गलती, बच्चा क्या करे, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे लोग, ऐसा आप मत बनिए। जैसे मैं थी ना, वैसा मैं किसी को, कोई भी नहीं चाहूँगी कि ऐसा कोई भी बने, क्योंकि मुझे पता है वो पेन कितना भयंकर था। मुझे पता है असेंबली जब होती थी ना, जब प्रेयर्स होते थे, कौन सा गाना बजता था, कौन सा जो प्रेयर होता था, तो उसमें मैं रोने लगी थी। फर्स्ट दिन में जब मैं फर्स्ट बार स्कूल गई थी ना, तो मैं रोने लगी थी, क्योंकि ऐसे चौकन्ना मुंह बनाना, जैसे अरे बाप रे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ा, जैसे ना कोई जिराफ आ गया है स्कूल में, ऐसी ऐसे लोग देख रहे थे। दीदी 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 होता है ना, नया इंसान है तो चिढ़ाने की आदत होती है, दीदी 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 करके सर पे चढ़े रहना बच्चों का, वो चीज़ मेरे को रुला दिया था लिटरली। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करा था। मैं बहुत रोई थी असेंबली में, मैंने जैसे तैसे करके टाई से अपने आंसू पोंछे थे। तो ये बहुत वैसी चीज़ होती है ना कि मैम समझती नहीं है बच्चों की फीलिंग्स को। क्या बोलूँ मैं। मैं बोलूँगी आप अपने आप को मेरे जैसा मत बनाइए, खुद को इनविजिबल मत रखिए। अब जब से मैं सीख गई हूँ ना खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रखते हैं, खुद अपने आप को दर्शाते कैसे हैं लोगों के सामने। किसी की मजाल हो जो कोई मेरे को एज के रिलेटेड बोले, किसी की मजाल हो जो कोई मेरे को हाइट के रिलेटेड बोले, कोई नहीं बोलता अब मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज़ से फाइट करना सीख लिया है। मैंने सीखा, मैं कई बार रोई हूँ। ऑप्शन 3 में गिन भी नहीं सकती मैं कितने बार रोई हूँ। मैं कई बार बाथरूम में बैठ के रोती रहती थी। मैं कई बार जो स्कूल के नहीं होते वॉशरूम्स, उसमें बैठ के रोती रहती थी। टिफ़िन टाइम में हम वहाँ पे नहीं होता, एक नलका होता था, तो उससे जब मुँह धोते, मतलब हाथ धोते थे बेसिकली उससे, लेकिन मैं मुँह धोती थी क्योंकि मेरे को आंसू छुपाने होते थे, क्योंकि मेरे को बहुत वो लगता था कि कोई कैसे मेरे को कह रहा है, पता नहीं अलग ही कोई बात की रोना मेरा चलता रहता था। मैं कई बार रोई हूँ अपने हाइट के रिलेटेड, और ऐसी चीज़ की वजह से मेरे को टॉर्चर कराया जाता था जिस चीज़ को हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो वैसा मत बनिए, इनविजिबल मत बनिए, दुनिया में विजिबल रहिए।
जैसे हो, इम्परफेक्ट हो, कोई बात नहीं। इम्परफेक्ट हो तो क्या कर सकते हैं, है ना। अब मैं इम्परफेक्ट थी, थर्ड क्लास में इतनी लंबी मेरी हाइट थी, तो मैं क्या कर सकती थी। अब उस टाइम पे मैं कुछ गलत स्टेप ले लेती, मैं कुछ ऐसा स्टेप ले लेती जो अभी तक मुझे पछताना पड़ता, तो मैं क्या करती। मैं तो कहती ना अभी चल के कि मैं बेवकूफ़ी करा मैंने। तो मैं आपको यही कहूँगी कि लोग क्या कह रहे हैं, या फिर आप ये ऐसे दिखते हो, आप ऐसे दिखते हो, इन सारे चक्करों में ना खुद को हर्ट मत कीजिए, है ना। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मैजिक है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी एक्साइटमेंट आने वाली है, ठीक है। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। वी हैव मूविंग लुक। मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन 3, मैंने आपको क्या बताया कि ये बात अभी आपके काम नहीं आएगी। मैंने जो आपको बताया ना, ये बात अभी आपके काम नहीं आएगी। ये 3-4 महीनों बाद जब आप कहीं पे शिफ्ट करोगे ना, तब ये बात काम आएंगी। वी हैव मूविंग, चेंजिंग इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। यहाँ पे आपका घर कहीं पर आप शिफ्ट करोगे, अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप कहीं पे शिफ्ट करोगे, हो सकता है वहाँ पे आपका मजाक बनाया जाए आपकी कुछ बातों का, तो मीन मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। लोगों की वजह से हम खुद को थोड़ी जान से मार सकते हैं, क्या करें तब, है ना। कुछ नहीं कर सकते हम। खुद को टॉर्चर करके भी ना ऑप्शन 3 कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने देखा है, मैंने बचपन में खुद को 10-11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा खुद को टॉर्चर करता था। ये बात सुनने में बहुत ऑकवर्ड कर देती है ना। ये बात बहुत डिस्कम्फर्टेबल कर देती है कि 11-12 साल का बच्चा जो खेलने की उम्र में खुद को रो रहा था, घुट रहा था, मर रहा था अंदर ही अंदर की मेरी हाइट लंबी है, मेरी हाइट लंबी है। ये मुझे खुद को कभी कभी ना बहुत डिसेबल वाले मोड में डाल देता है। मैं खुद कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं इतनी छोटी उम्र में ये क्या कर रही थी। ऐसी चीज़ को ठीक करने पे लगी हुई थी जो चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती। हाइट कैसे कोई कम करे, कोई कैसे ठीक करे, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई आपको गंदा बोले, बुरा बोले, कोई कुछ भी बोले, फ़र्क मत पड़ने दीजिए, फ़र्क पड़ने ही मत दीजिए। अगर आप खुद को टॉर्चर करोगे ना, यकीन कीजिए आपको आगे चल के बहुत रिग्रेट होगा कि आपने खुद को इतने गंदे तरीके से टॉर्चर करा है, और उस चीज़ के लिए आपने खुद को टॉर्चर करा है जो चीज़ को आप ठीक भी नहीं कर सकते, है ना। तो उस वाले फेज़ में खुद को जाने ही मत दीजिए। यकीन कीजिए, मैं जस्ट कह रही हूँ ना आपको, तो हो सकता है आपको कुछ फ़ील हो रहा हो, कुछ मेरी बातों से कुछ आपको दर्द हो रहा हो, लेकिन यकीन कीजिए वो पेन मुझे पता है कि खुद को फिज़िकली टॉर्चर करना, खुद को इस बात के लिए खुद को डिसेबल मानना कि कभी कभी मुझे लगता था मैं अपने घुटनों से चलूँ तो खुद को ऐसा मानना, एंड खुद को ऐसे हाइट के लिए, या फिर कोई भी ऐसा, मैं ऐसा दिखता हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, इसके लिए टॉर्चर करना, ये वर्स्ट होता है। ये एक वो होता है, ये एक पड़ाव होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। थर्ड लेवल तक आप जब पहुँचते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ लेवल तक पहुंचते हो, यकीन कीजिए, तो आपको मन करता है कि उस चीज़ को ही ख़त्म कर देना है। अगर ये आपके लुक को लेकर के आपको मन करता है ना कि जैसे मैं अपने फेस को ही बिगाड़ दूँ पूरा, अगर ये आपके फेस को लेकर के, जैसे मैं जब फोर्थ लेवल पे पहुंची थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था, मैं हमेशा ना ऐसा देखती रहती थी चाकू को, और मुझे लगता था मैं पैर मेरे को काट देना चाहिए। और तब मैं तो छोटी लगूंगी, तब मेरे स्कूल क्लासमेट्स को डिप्रेशन था, है ना। डिप्रेशन ऑब्वियसली किसी भी बच्चे को हो जाएगा, जो आपको स्पोर्ट्स में भी अलग कर दिया जाए। लोग बास्केटबॉल खेल रहे हो, आप लंबे हो तो आप सबसे पीछे खड़े हो, एक बार खिलाएंगे फिर बाकी और डोरेमोन को दे देंगे कि ये भी जो डोरेमोन है ना, ये भी खेलेगा ना, छोटा बच्चा है ना। तो अलग ट्रीट करने की वजह से कोई भी बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। मैं देख देख के ना सोचती थी कि कैसे करूँ, दर्द होगा कितना। ये फोर्थ लेवल होता है, जब आप ऐसे कुछ चीज़ों पे उतर आते हो। तो खुद को उस साइड पे जाने ही मत दीजिए। काले हो, गोरे हो, मोटे हो, कैसे भी हो, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आप वैसे हो। कुछ सामने वाला आपको बता रहा है, उस वजह से आप हर्ट हो रहे हो, कोई बात नहीं हुई, ऑप्शन 3, है ना। इस चीज़ को, इस मैं तो बस बता रही हूँ आपको। मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि मैं उस टाइम पे क्यों ऐसा कर रही थी, लोगों की वजह से खुद को क्यों हर्ट कर रही थी। खैर वो अलग बात है ना। सबका एक टाइम होता है जहाँ पे इंसान झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि आप कहीं पर अगर शिफ्ट हो रहे, अगर वहाँ पे आपके बारे में कुछ बुरी बातें फैलाई जा रही है, या फिर अगर आपको कुछ बुरा बोला जा रहा है कि ये ऐसा दिख रहा है, ये वैसा दिख रहा है, ये काला है, ये गोरा है, कोई बात नहीं, हूँ तो हूँ, क्या करूँ, अपना फेस दे दो, इतना है तो। अगर मैं भी उस दिन पे अगर सहती नहीं, वो नेहा सहती नहीं, थर्ड क्लास वाली नेहा सहती नहीं, डायरेक्टली कह देती उन छोटे छोटे डोरेमोन्स को कि दे दो ना तब अपना टांग, मैं क्या करूँ, मेरी गलती है क्या, तो उन बच्चों का मुंह बंद हो जाता। लेकिन बस वो नेहा सहती रही, घिसती रही, खुद को घिसती रही, घिसती रही, चप्पल फट गई लेकिन फिर भी अपने चप्पल को घिसती रही, तो क्या हुआ। आज उसे ही दुख होता है कि उसने
क्यों ऐसे कर दिया, उसने खुद को क्यों इतना टॉर्चर करा था, है ना। तो लोगों की वजह से खुद को मत इफेक्ट होने दीजिए, आप खुद में परफेक्ट हो, खुद को देखिए, खुद से ऑब्सेस्ड होइए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे ना, कोई दुनिया का इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। तो अभी ये बात नहीं, लेकिन थोड़े महीनों बाद ये बात आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। वी हैव एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अनलिमिटेड हो, तो कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि आप जो भी चीज़ों को आने वाले 3 से 4 महीनों में मैनिफेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्टिंग मुझे ऑप्शन 3 आप लोगों की दिख रही है, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, एंड आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।